भैरवपुर गांव की धूल भरी आखिरी सड़क छोर पर एक आज टूटी-फूटी एक सी चमचमाती झोपड़ी खड़ी थी। सफेद कार आकर ऐसी रुकी झोपड़ी तो जिसे ग्रामीण देखकर आश्चर्य लगता से था देखने जैसे लगे। वक्त ने इसे कार का बरसों दरवाजा पहले छोड़ खुला दिया हो। और उसमें से दीवारों देव से बाहर मिट्टी निकला। झड़ चुकी थी। उसने छत एक पर बहुत ही जगह-जगह महंगा से सूट टूट गया पहन था रखा था और जो बरसात इस के गरीब दिनों में माहौल पानी से अंदर बिल्कुल टपकता अलग था। दिख रहा था। उसी 3 झोपड़ी साल में बाद एक बूढ़ी औरत दुबई से रहती थी, लौटते हुए जिसकी उम्र देव की करीब आंखों 70 में साल एक रही अलग होगी। ही चमक कमर और झुकी बड़ा हुई, गर्व था। आंखों में धुंधलापन उसके और हाथों में चेहरे एक पर सूटकेस झुर्रियां था नहीं बल्कि जिसमें बीते उसकी हुए सालों की सालों का मेहनत दर्द और दौलत साफ भरी लिखा थी। हुआ था। वह गांव में गांव एक वाले उसे अमीर आदमी के कस्तूरी रूप देवी में के नाम से वापस आया जानते थे, था। अपने लेकिन पुराने अब घर उसे की तरफ बुलाने कदम वाला बढ़ाते शायद हुए ही देव का दिल जोर से धड़क रहा था। निकल वह सोच रहा था कि उसकी माँ उसे देखकर कितनी खुश होगी। माँ ने हमेशा गरीबी में जीवन बिताया था, लेकिन अब देव उनके लिए सब कुछ बदल देने वाला था। उसने मन में तय कर लिया था कि वह माँ के लिए एक बड़ा पक्का घर बनवाएगा। गांव के कच्चे रास्तों पर चलते हुए उसे अपने बचपन की यादें आ रही थी, जब माँ उसे प्यार से खिलाती थी। वह अपनी माँ को गले लगाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहा था। जैसे ही देव उस जगह पर पहुंचा जहां उसका पुश्तैनी घर हुआ करता था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों किसी गांव वहां के कोई आखिरी मिट्टी छोर की पर दीवारों एक वाला टूटी-फूटी परिचित सी घर झोपड़ी मौजूद खड़ी नहीं थी। था। ऐसी उस झोपड़ी जगह पर केवल जिसे टूटी देखकर हुई लगता था ईंटें जैसे वक्त और ने गिरी हुई इसे छत के बरसों कुछ पहले हिस्से छोड़ बचे दिया हुए हो। थे। दीवारों घर से पूरी मिट्टी तरह झड़ से चुकी थी, डरावने छत पर खंडहर में जगह बदल जगह से चुका टूट था। गया था और देव की बरसात के मुस्कान दिनों में अचानक पानी अंदर गायब हो टपकता गई था। और उसके उसी चेहरे पर झोपड़ी में गहरी एक चिंता छा बूढ़ी गई। औरत रहती थी, उसके हाथ से जिसकी उम्र सूटकेस करीब नीचे 70 जमीन पर साल गिर रही गया। होगी। कमर उसे झुकी समझ हुई, नहीं आ रहा था कि आंखों में उसकी अनुपस्थिति धुंधलापन में और यहाँ चेहरे क्या पर भयानक झुर्रियां हादसा नहीं हो गया बल्कि था। बीते अपने हुए पुराने सालों टूटे का हुए दर्द घर के मलबे साफ को लिखा देखते हुआ हुए था। देव गांव की वाले उसे आंखें कस्तूरी फटी देवी की के फटी नाम रह से गईं। जानते थे, लेकिन हवा में अब उसे एक अजीब बुलाने सी वाला उदासी शायद ही और खामोशी छाई हुई थी। तभी उसकी नजर उस खंडहर के बिल्कुल बाहर एक बहुत ही छोटी और जर्जर झोपड़ी पर पड़ी। यह झोपड़ी बांस और फटे पुराने कपड़ों के कुछ टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई थी। झोपड़ी इतनी कमजोर थी कि हवा के एक तेज झोंके से ही गिर सकती थी। देव का दिल बुरी तरह से घबराने लगा। वह धीरे धीरे उस अजीब और दयनीय झोपड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी और टूटी हुई चारपाई रखी हुई थी जिस पर कोई लेटा हुआ था। उस शरीर पर सिर्फ एक फटा हुआ और बहुत मैला सूती कपड़ा पड़ा था। चारपाई के पास मिट्टी का एक टूटा बर्तन रखा था जिसमें थोड़ा सा गंदा पानी बचा था। जैसे वक्त पास जाने पर देव ने पहले छोड़ जो दिया। भयानक दृश्य देखा, दीवारों से मिट्टी झड़ उसने चुकी उसकी थी, रूह तक को कंपा छत दिया। पर जगह से वह टूट गया था हड्डियों का और एक बरसात निर्जीव के सा दिनों में ढांचा पानी था अंदर टपकता था। जिसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल झोपड़ी रही में थी। एक बूढ़ी औरत वह रहती कोई थी, और नहीं जिसकी उम्र बल्कि करीब उसकी 70 अपनी साल रही बूढ़ी होगी। माँ पार्वती थी, कमर झुकी हुई, जो मृत्यु के आंखों बिल्कुल में करीब थी। धुंधलापन पार्वती और की चेहरे पर आंखें झुर्रियां नहीं अंदर बल्कि की तरफ गहरी बीते हुए धंसी हुई सालों थी का दर्द और साफ चेहरे लिखा की हुआ था। झुर्रियां उसकी गांव वाले अनंत उसे पीड़ा की कस्तूरी गवाही दे देवी रही के थी। नाम से जानते थे, उसके होंठ लेकिन पूरी तरह अब से उसे सूखकर बुलाने फट वाला चुके थे शायद ही और बालों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। माँ का वह ममतामयी और सुंदर चेहरा जिसे देव ने 3 साल पहले देखा था, अब दर्द और बीमारी की वजह से पूरी तरह बदल गया था। उसका कमजोर शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था और हर एक छोटी सांस के साथ उसके सीने में दर्द भरी तेज गड़गड़ाहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। यह दिल दहला देने वाला भयानक दृश्य देखकर देव के पैरों की ताकत अचानक खत्म हो गई। वह धड़ाम से उसी गंदी धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। उसका महंगा और साफ सुथरा सूट गांव की उसी लाल मिट्टी में पूरी तरह से सन गया। झोपड़ी खड़ी थी, लेकिन अब उसे किसी बात की कोई परवाह नहीं जैसे थी। वक्त ने उसके गले में एक बड़ा सा रुदन बुरी तरह मिट्टी झड़ अटक चुकी गया थी, था जिसे वह चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा और था। बरसात के दिनों में उसकी पानी अंदर आंखों से टपकता था। आंसुओं का एक उसी तेज झोपड़ी सैलाब में टूट एक पड़ा बूढ़ी औरत जो रहती थी, अब रुकने का नाम जिसकी नहीं उम्र ले रहा करीब था। 70 साल रही देव ने होगी। अपने कांपते हुए कमर झुकी और हुई, ठंडे हाथों को आंखों आगे में बढ़ाया धुंधलापन और अपनी और माँ चेहरे के पर उस झुर्रियां भयानक नहीं रूप से बल्कि कमजोर बीते हो हुए चुके सालों का शरीर को दर्द धीरे साफ से लिखा छुआ। हुआ था। उसकी गांव माँ की वाले त्वचा उसे किसी कस्तूरी सूखी हुई देवी के नाम से और जानते पुरानी थे, लकड़ी की तरह लेकिन बेजान अब उसे बुलाने और वाला बेहद शायद खुरदरी महसूस हो रही थी। ही। देव को उस स्पर्श में ममता की वह पुरानी गर्माहट कहीं भी नहीं मिली जो हमेशा उसके दुख दर्द को पल भर में दूर कर दिया करती थी। उस कठोर और ठंडे स्पर्श ने देव के दिल को पूरी तरह चीर कर रख दिया और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई, माँ, ओ मेरी माँ।
आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ तुम्हारा बेटा। देव तुम्हारे पास वापस आ गया है। उसने अपनी माँ को जोर से पुकारा, लेकिन उसकी आवाज आंसुओं की वजह से बहुत ज्यादा भारी और बेजान हो चुकी थी। पार्वती के शरीर में देव की इस दर्द भरी चीख सुनकर भी कोई हरकत नहीं हुई। वह अभी भी अपनी उसी गहरी और जानलेवा बीमारी वाली बेहोशी में पूरी तरह पड़ी हुई थी। बरसों पहले छोड़ दिया। केवल उसकी उंगलियों में एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे वह देव की इस परिचित आवाज को पहचानने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हो। देव का दिमाग इस भयानक सच्चाई को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह तो हर महीने दुबई से अपनी माँ के लिए अच्छी खासी रकम लगातार गांव भेजता रहता था। सालों का दर्द उसने हमेशा यही सोचा था कि उसकी माँ वह सारा पैसा प्राप्त कर रही है और एक बहुत ही अच्छा और भारा सारा आरामदायक जीवन जी रही है। देव को पूरा यकीन था कि उस पैसे से माँ ने अपने लिए पक्का घर बना लिया होगा, लेकिन हकीकत में उस धन और दौलत ने उसकी माँ तक पहुँचने का रास्ता कभी तय ही नहीं किया था। उसे अचानक अपने अंदर एक बहुत गहरे और भयानक अपराध बोध का एहसास होने लगा। काम की व्यस्तता और ज्यादा पैसा कमाने की पागलपन भरी लालसा में उसने कभी अपनी माँ से बात करने की कोशिश नहीं की। जब भी कोई पड़ोसी फोन करता तो देव हमेशा काम का बहाना बनाकर जल्दी से फोन काट दिया करता था। उसने सोचा था कि केवल पैसा ही जीवन की हर खुशी को आसानी से खरीद सकता है। अब उसे समझ आ रहा था कि दुनिया का सारा पैसा भी उसकी मां की इस दयनीय स्थिति को बदल नहीं सकता था। देव को 3 साल पहले का वह भावुक दिन बहुत अच्छी तरह से याद आने लगा था, जब वह विदेश जाने के लिए गांव से निकल रहा था। पार्वती ने अपनी नम आंखों से उसे आशीर्वाद दिया था और उसके माथे पर प्यार से एक लंबा चुंबन किया था। बीते हुए देव ने तब बड़े गर्व से अपनी मानता उस करते पार को गले लगाकर एक बहुत बड़ा वादा किया था। शायद ही उसने कहा था कि वह बहुत जल्द ढेर सारा पैसा कमाकर वापस आएगा और अपनी प्यारी माँ को एक महारानी की तरह बड़े और आलीशान महल में हमेशा सुख से रखेगा। आज उसका वह घमंड भरा झूठा वादा इस टूटी हुई चारपाई और धूल भरी जमीन पर बुरी तरह से चकनाचूर हो रहा था। देव ने अपनी नजरें उठाकर आसपास के वीरान माहौल को देखा तो उसे सब कुछ एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। वह जो सूटकेस लेकर आया था उसमें लाखों रुपए, नगद और सोने के कीमती आभूषण रखे हुए थे, लेकिन उस सूटकेस की कीमत अब इस एक घूंट पानी के सामने बिल्कुल मिट्टी के समान लग रही थी, जिसकी उसकी मरती हुई माँ को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत और दरकार थी। देव ने जल्दी से वह टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन उठाया और देखा कि उसमें बस थोड़ा सा मटमैला पानी बचा हुआ था। टूट गया था। उसने बिना कोई पल गनवाए अपनी उंगलियों को उस गंदे पानी में डुबोया और अपनी माँ के सूखे हुए होंठों पर धीरे से लगा दिया। पानी की वह एक छोटी सी बूंद जैसे ही पार्वती के होठों पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी राहत की लहर दौड़ गई। गांव वाले उसे देव की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, लेकिन जो उसकी माँ के उस थके हुए और बीमार चेहरे पर जाकर गिर रहे थे। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग उस खंडहर के आसपास जमा होने लगे। वे सभी देव को इतने महंगे और चमकदार कपड़ों में उस जर्जर झोपड़ी के बाहर फूट फूट कर रोता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़कर देव से कुछ भी कहे या उसे दिलासा दे सके। उन सभी ग्रामीणों की आंखों में देव के लिए केवल एक खामोश और गहरी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, जो उसके इतने सालों तक अपनी माँ को भूल जाने के कारण पैदा हुई थी। देव ने अपने आंसुओं से धुंधली हो चुकी आंखों से भीड़ की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे मदद की भीख मांगने लगा। बरसों पहले उसने रोते हुए कहा दीवारों से कि कोई तो मेरी माँ को बचाने के लिए शहर से किसी अच्छे डॉक्टर को बुला दो। बरसात के दिनों में मैं तुम सबको बहुत सारा पैसा दूंगा। मेरे पास दुबई से लाया हुआ बहुत सारा धन है, उम्र करीब 70 लेकिन साल भीड़ रही में होगी।
से कोई भी कमर उसकी झुकी हुई, मदद के लिए आगे आंखों नहीं में आया धुंधलापन और सब और पूरी चेहरे तरह पर झुर्रियां चुपचाप नहीं अपनी बल्कि जगह पर बीते हुए बिना कुछ सालों का बोले दर्द और हिले डुले साफ बस लिखा खड़े हुआ था। होकर तमाशा देखते गांव रहे। वाले उसे तभी भीड़ कस्तूरी को देवी चीरते के नाम हुए से जानते एक थे। बहुत ही बूढ़ा लेकिन और अब कमजोर उसे सा बुलाने आदमी वाला शायद अपने डंडे के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ देव के बिल्कुल करीब आ गया। वह रामू काका थे, जो देव के परिवार के सबसे पुराने और बेहद करीबी पड़ोसी माने जाते थे। रामू काका का चेहरा दुख और गहरी निराशा से भरा हुआ था और उनके सफेद बालों में गांव की वही लाल मिट्टी पूरी तरह से उलझी हुई थी। उन्होंने देव के कंधे पर अपना एक कमजोर और कांपता हुआ हाथ रखा और एक बहुत ही ठंडी और दर्दनाक आह भरी। रामू काका ने अत्यंत धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा देव, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तुम्हारी माँ का शरीर पिछले 3 दिनों से बुखार से बुरी तरह जल रहा है और उसने पिछले 4 दिनों से अन्न का एक छोटा सा दाना भी नहीं खाया है। तुम्हारे दूरी आवाज ने इन कीमती और चमकीले पैसों का टूट गया था। अब तुम्हारी मरती हुई माँ के लिए कोई भी मतलब या उपयोग नहीं बचा है। एक बूढ़ी तुम्हारी माँ को बस तुम्हारी एक झलक देखने की बहुत ज्यादा आस थी, जो उसे आज तक जिंदा रखे हुए थी। यह अत्यंत कड़वी और दुखद सच्चाई सुनकर बीते हुए देव के सीने में मानो किसी ने कोई बहुत ही तेज और नुकीला खंजर गहराई तक उतार दिया हो। लेकिन वह दुबई की उन ऊंची और आलीशान इमारतों में रहकर अपने गांव की इस भयानक और डरावनी हकीकत को पूरी तरह से भूल चुका था। उसे लगता था कि पैसे की ताकत हर मुश्किल को आसानी से खत्म कर सकती है, लेकिन यहाँ उसका वह घमंड मिट्टी में मिल रहा था। वह केवल रोने और तड़पने के अलावा इस समय अपनी प्यारी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। देव ने अपने दोनों मजबूत हाथों से अपनी माँ के उस कमजोर और हड्डियों वाले सिर को बड़े ही प्यार से अपनी छाती पर रख लिया। वह एक छोटे और मासूम बच्चे की तरह बहुत जोर जोर से सिसकते हुए रो रहा था और बार बार माँ से माफी मांग रहा था। दोस्तों, उसने अपनी माँ के छोर पर उन धूल भरे और मैले हो चुके बालों को चूमना शुरू कर दिया, जिन्हें वह कभी बचपन में प्यार से संवारा करता था। बरसों पहले छोड़ वह बस यही चाहता था दीवारों से कि किसी चमत्कार से उसकी माँ एक बार फिर से ठीक हो जाए। और शाम का धुंधला और उदास सूरज धीरे धीरे आसमान में नीचे की तरफ खिसक रहा था और गांव में एक अजीब सी खामोशी फैल रही थी। कमर झुकी हुई, झोपड़ी के बिल्कुल ऊपर आसमान का रंग गहरा लाल हो गया था, जो देव के दिल के भयानक घावों को और ज्यादा दर्द दे रहा था। वाले उसे इस धूल भरी और वीरान जगह पर हवा के हर तेज झोंके के साथ केवल देव के रोने की दर्दनाक आवाज दूर तक गूंज रही थी। माया और मोह के इस कड़वे और निर्दयी खेल ने देव की पूरी जिंदगी को एक नर्क बना दिया था। देव को अभी तक इस भयानक और खौफनाक रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि उसका घर इस तरह से कैसे टूट गया। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके द्वारा भेजा गया सारा पैसा अचानक कहां और कैसे पूरी तरह से गायब हो गया। उसके मन में अब बस यही एक अकेला और सबसे जरूरी सवाल बहुत तेजी से बार बार घूम रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। दोस्तों, किसी गांव उसकी माँ की इस दर्दनाक हालत का असली गुनहगार कौन है, यह जानने के लिए जिसे देखकर उसका बेचैन खून अब बहुत तेजी से खौल रहा था। देव के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका रोता हुआ मन उसे 3 साल पुरानी उन यादों की तरफ वापस खींच कर ले गया। औरत रहती थी। वह एक बहुत ही सर्द और धुंधली सुबह थी जब देव दुबई जाने के लिए अपने इसी घर से बाहर निकला था। नहीं बल्कि उस समय यह घर मिट्टी का था, लेकिन इसकी दीवारों में एक अजीब सी गर्माहट और शांति निवास करती थी। लेकिन अब माँ पार्वती ने सुबह तड़के उठकर भगवान शिव की पूजा की थी और देव के लिए उसके पसंदीदा बेसन के मीठे लड्डू अपने हाथों से बनाए थे। पार्वती की आंखों में उस दिन भी आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की खुशी के आंसू थे। देव ने अपना पुराना और घिसा हुआ बैग कंधे पर लटकाया था और उसका दिल एक अनजान दुनिया में जाने की घबराहट से बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे आज भी याद है कि कैसे उसकी माँ ने उसे दरवाजे पर रोककर उसके माथे पर दही और चीनी का एक शुभ टीका लगाया था। उस समय देव को अपनी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी और गहरी उदासी साफ नजर आई थी।
उसी पल देव की नजर जिसे देखकर अपनी लगता माँ था के जैसे खाली वक्त गले ने पर पड़ी इसे थी, बरसों पहले छोड़ जहाँ दिया हो। हमेशा एक बहुत ही दीवारों से पवित्र मिट्टी झड़ और चुकी पुराना थी। मंगलसूत्र हुआ छप्पर करता था। जगह जगह से टूट गया था। वह मंगलसूत्र और बरसात पार्वती के के दिनों में सुहाग पानी की अंदर आखिरी टपकता था। निशानी थी, उसी जिसे झोपड़ी उसने में एक अपने बूढ़ी पति की औरत मृत्यु रहती के थी, बाद भी जिसकी कभी उम्र करीब अपने 70 शरीर से साल रही अलग होगी। नहीं किया था। कमर झुकी हुई, देव आंखों ने में जब घबराकर धुंधलापन अपनी माँ से और चेहरे उस पर पवित्र झुर्रियां धागे नहीं के बल्कि बारे में पूछा तो बीते हुए सालों पार्वती का ने दर्द अपनी नजरें साफ लिखा नीचे हुआ झुका था। ली थी। गांव वाले उसने उसे बहुत ही कस्तूरी शांत और देवी के नाम कांपती से हुई जानते आवाज थे, में बताया लेकिन अब कि उसे उसने बुलाने देव वाला के दुबई शायर जाने वाले टिकट के लिए उसे बेच दिया है। यह सुनकर देव के पैरों के नीचे से जमीन पूरी तरह से खिसक गई थी और उसका दिल एक भारी बोझ से बुरी तरह दब गया था। भारत में एक विधवा औरत के लिए उसका मंगलसूत्र केवल एक साधारण आभूषण नहीं होता, बल्कि वह उसके जीवन का सबसे बड़ा और पवित्र सम्मान होता है। अपनी माँ के इस इतने बड़े और निस्वार्थ बलिदान को देखकर देव की आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा बहने लगी थी। वह जानता था कि उसकी माँ ने अपने जिगर के टुकड़े के भविष्य के लिए अपनी आखिरी और सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दी थी। माँ और बेटे दोनों अपने घर से निकलकर गांव के उस पुराने और विशाल पीपल के पेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिसे लोग बोधि वृक्ष कहते मिट्टी झड़ चुकी थी। यह पेड़ पूरे गांव की आस्था का गया था। एक बहुत बड़ा और पवित्र केंद्र था, अंदर टपकता जहां लोग भगवान से अपनी मुरादें पूरी होने की मन्नतें मांगा करते थे। 70 साल रही होगी। पेड़ की मोटी और मजबूत जड़ों के पास बहुत सारे छोटे बड़े मिट्टी के दिए जल रहे थे, बीते हुए जिनकी हल्की और शांत रोशनी से पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा पवित्र और आध्यात्मिक लग रहा था। लेकिन अब उसे बुलाने देव वाला का मन भी बहुत ज्यादा भारी हो चुका था। उस विशाल बोधि वृक्ष के बिल्कुल नीचे पहुंचकर देव अपनी माँ के सामने पूरी तरह से घुटनों के बल नीचे बैठ गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी माँ के थके हुए और कमजोर पैरों को छुआ और अपना सिर उनकी धूल भरी चप्पलों पर रख दिया। भारतीय संस्कृति में यह अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने का सबसे पवित्र और सर्वोच्च तरीका माना जाता है, जो हर बच्चे का सबसे पहला और जरूरी धर्म होता है। पार्वती ने अपने दोनों कांपते हुए और कमजोर हाथों से अपने रोते हुए बेटे का सिर पकड़कर उसे ऊपर उठाया था। देव ने अपनी माँ की उन आंसुओं से भरी और बूढ़ी आंखों में बहुत ही गहराई से देखा और एक बहुत बड़ा और पक्का वादा किया। इसे बरसों पहले उसने रोते हुए कहा कि माँ, मैं भगवान से मिट्टी और इस पवित्र बोधि वृक्ष की कसम खाकर कहता हूँ टूट गया था कि मैं एक दिन बहुत सारा पैसा कमाकर वापस आऊंगा। मैं तुम्हारी इन सभी तकलीफों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और इस गांव में तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार और मजबूत पक्का घर बनवाऊंगा और चेहरे पर तुम्हारा यह महान बलिदान कभी भी खाली नहीं जाएगा और मैं तुम्हें एक रानी की तरह सुख से रखूंगा। पार्वती ने अपने बेटे के इस जोश से भरे और भावुक वादे को सुनकर बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने एक बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा कि मेरे प्यारे बेटे, मुझे इस दुनिया का कोई भी धन या कोई बड़ा और आलीशान महल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा सुरक्षित और खुश रहो तथा कभी भी अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते से नीचे मत गिरना। पैसा इंसान को बहुत जल्दी अंधा बना देता है। माँ ने देव के बालों में अपनी खुरदरी उंगलियां फेरते हुए उसे कर्म और जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में एक गहरी बात समझाई। उसने कहा कि बेटा, यह दुनिया पूरी तरह से माया और मोह का एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल है जो इंसान को आसानी से भटका देता है। तुम विदेश में जाकर अपनी मेहनत की कमाई से अपना जीवन जरूर बनाना, लेकिन कभी भी किसी गरीब या बेबस इंसान का दिल मत दुखाना। उम्र करीब 70 साल हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब भगवान इसी दुनिया में हमारे जीते जी पूरी तरह से चुका देते हैं। माँ के इन अनमोल और गहरे शब्दों को अपने दिल में अच्छी तरह से बसाकर देव ने गांव की उस धूल भरी सड़क पर आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वह बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख रहा था, जो उसी पुराने पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसे लगातार अपने आंसुओं से भरी आंखों से देख रही थी। जब तक देव की आंखों से वह गांव पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया, पार्वती उसी एक जगह पर बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। वह दृश्य देव की आत्मा में
हमेशा के लिए छप गया था। शहर की तरफ जाने वाली उस खचाखच भरी और पुरानी बस में बैठकर देव का मन बहुत ही अजीब सी भावनाओं के भंवर में बुरी तरह उलझा हुआ था। खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए हरे भरे खेतों को देखकर उसे लग रहा था जैसे वह अपना एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं पीछे छोड़ रहा है। मिट्टी झड़ चुकी थी। सूटकेस में रखे हुए उन मीठे लड्डुओं की खुशबू उसे बार बार अपनी माँ के उस निस्वार्थ और असीम प्यार की याद दिला रही थी। औरत रहती थी। उसका पूरा शरीर एक अनजानी दुनिया के डर से कमर झुकी हुई, हल्का हल्का काम भी रहा था। जैसे जैसे बस शहर के उस बड़े और भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डे के करीब पहुंच रही थी, लिखा हुआ था। देव के अंदर का डर उसे धीरे धीरे एक बहुत बड़े लालच में बदलने लगा था। अब उसे बुलाने वाला उसने बाहर की दुनिया की ऊंची और चमकदार इमारतों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी और वह भी उस रंगीन दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था। उसे लगा कि वह अपनी मेहनत से बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा और अपने गांव लौटकर उन सभी लोगों को गलत साबित करेगा जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। पैसे की भूख अब उसके दिमाग पर हावी होने लगी थी। हवाई जहाज के अंदर बैठना देव के जीवन का एक बहुत ही नया और बिल्कुल अलग तरह का जादुई अनुभव था जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। जब वह विशाल मशीन हवा में ऊपर की तरफ उड़ी तो देव को ऐसा लगा जैसे वह अपनी सारी पुरानी झोपड़ी और गरीब जिंदगी को नीचे जमीन पर ही छोड़ आया है। छोड़ दिया हो। बादलों के ऊपर से मिट्टी नीचे की दुनिया को देखकर उसके मन में एक बहुत ही अजीब सा और झूठा घमंड धीरे धीरे पैदा होने लगा था। एक बूढ़ी वह भूलने लगा था कि उसकी जड़ें उसी लाल और सूखी मिट्टी में जुड़ी हुई हैं। दुबई की उस चिलचिलाती गर्मी और चेहरे और गगनचुंबी इमारतों को देखकर देव की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गई थीं और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। लेकिन वहां की चमक दमक और तेजी से दौड़ती हुई जिंदगी ने उसे एक ही पल में अपने बहुत बड़े और खतरनाक मायाजाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। वह एक बहुत ही छोटी और दमघोंटू जगह में रहने लगा था जहां उसके जैसे सैकड़ों और गरीब मजदूर अपनी किस्मत बदलने के झूठे सपने लेकर आए थे। लेकिन उस समय उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की एक अंधी धुन सवार थी। शुरुआती कुछ महीनों में देव को वहां के कठोर और बहुत ही अमानवीय हालात में काम करते हुए अपनी मां की याद बहुत ज्यादा सताया करती थी। वह निर्माण स्थल पर तपती धूप में भारी पत्थर और सीमेंट उठाते हुए जब भी बुरी तरह थक जाता था तो उसे मां के हाथ का बना खाना याद आता था। रात को अपने छोटे से बिस्तर पर लेटकर वह अक्सर अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को देखकर चुपचाप रोया करता था और वापस जाने का सोचता था। बूढ़ी औरत रहती लेकिन थी, फिर उसे अपनी माँ का वह बिका हुआ पवित्र मंगलसूत्र याद आ जाता था। उस मंगलसूत्र की याद उसे एक बहुत ही अजीब सी और खतरनाक ताकत देती थी, साफ लिखा हुआ जिससे वह अगले दिन फिर से दोगुनी मेहनत से अपना काम करने लगता था। लेकिन अब उसने अपनी हर एक छोटी खुशी को पूरी तरह से मार दिया था और अपने खाने पीने का सारा पैसा बचाकर हर महीने गांव भेजने लगा था। उसे बस अपना वह वादा याद था जो उसने उस विशाल और पवित्र पेड़ के नीचे अपनी माँ की आंखों में देखकर बहुत ही गर्व से किया था। वह जल्द से जल्द अपनी माँ के लिए वह सपनों वाला पक्का घर बनाना चाहता था। देव अपना सारा बचाया हुआ पैसा सीधे अपनी माँ को नहीं भेज सकता था क्योंकि पार्वती के पास अपना कोई भी बैंक खाता या पहचान पत्र बिल्कुल नहीं था। इसलिए देव वह सारा पैसा गांव के एक बहुत ही अमीर और रसूखदार आदमी सेठ ब्रजेश के खाते में लगातार हर महीने नियम से भेजता रहता था। ऐसी झोपड़ी सेठ ने देव को यह झूठा और खोखला भरोसा दिलाया था कि वह हर महीने ईमानदारी से वह सारा पैसा उसकी बूढ़ी माँ पार्वती तक पहुंचा देगा। और बरसात के दिनों में देव ने अपने सीधेपन में उस लालची और धोखेबाज सेठ की बातों पर आंख मूंदकर पूरा विश्वास कर लिया था। पहले साल के अंत तक देव ने अपनी माँ से बात करने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन फोन पर बात करना काफी महंगा और बहुत मुश्किल होता था। देवी के नाम से जानते जब भी वह गांव के उस अकेले टेलीफोन बूथ पर फोन करता तो कभी नेटवर्क नहीं होता या कभी उसकी माँ समय पर वहां नहीं पहुंच पाती थी।
धीरे धीरे देव ने फोन करना पूरी तरह से कम कर दिया और केवल अपने काम और पैसे कमाने की अंधी दौड़ में बुरी तरह से शामिल हो गया। उसे लगने लगा था कि उसका भेजा हुआ पैसा ही उसका सबसे बड़ा प्यार है। जैसे जैसे देव की आमदनी थोड़ी बढ़ने लगी, उसने अपने साथियों के साथ शहर की रंगीन और चकाचौंध वाली दुनिया में थोड़ा बहुत घूमना भी शुरू कर दिया। वह नए और चमकदार कपड़े खरीदने लगा था और उसके बात करने का तरीका भी अब एक अमीर आदमी की तरह बहुत ज्यादा बदल गया था। वह भूल गया था कि गांव में उसकी माँ हर दिन बस एक छोटे से फोन कॉल का कितनी बेसब्री से इंतजार करती होगी। पैसा एक ऐसा खतरनाक नशा होता है जो इंसान को उसके अपनों से बहुत दूर एक अंधे कुएं में ढकेल देता है। देव को लगता था कि वह एक बहुत ही महान और अच्छा बेटा है जो अपनी माँ के लिए हर महीने बहुत सारे पैसे विदेश से भेज रहा है। उसे अपने अंदर एक झूठी और बहुत बड़ी संतुष्टि महसूस होती थी कि उसकी माँ अब गांव में किसी महारानी की तरह एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी रही होगी। उसने अपने दिमाग में एक बहुत ही सुंदर और झूठी कहानी बना ली थी जिसमें उसकी माँ एक नए और बड़े पक्के घर के आंगन में खुशी से बैठी हुई है। हकीकत की भयानक दुनिया से वह पूरी तरह से अनजान था, लेकिन जीवन का वह सबसे बड़ा और कठोर नियम जिसे कर्म कहते हैं, वह कभी भी किसी इंसान को माफ नहीं करता और अपना रास्ता खुद बनाता है। देव ने अपनी मांग के उस पवित्र मंगलसूत्र की कीमत को केवल कागज के कुछ रंगीन टुकड़ों और घमंड के रूप में देखने की बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वह भूल गया था कि जिस मां ने उसे अपना खून पिलाकर बड़ा किया है, उसे पैसों की नहीं बल्कि अपने बेटे के समय और प्यार की जरूरत है। दीवारों से माया के इस अंधेरे जाल में हंसकर देव अपनी आत्मा की शांति खो चुका था। वर्तमान में देव के आंसू उसकी माँ पार्वती के उस ठंडे और पूरी तरह से बेजान हो चुके चेहरे पर एक के बाद एक लगातार गिर रहे थे। उसके दिमाग में बार बार उस पवित्र बोधि वृक्ष की वही पुरानी और धुंधली तस्वीर बहुत तेजी से घूम रही थी, देवी के नाम जहां उसने अपनी माँ से वह झूठा वादा किया था। उसका वह पक्का घर बनाने का सपना आज इस टूटी हुई झोपड़ी और गंदगी के ढेर में हमेशा के लिए दफन हो चुका था। उसे अपने उस महंगे सूट से और अपनी उस सारी विदेशी दौलत से अब बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। अगर उसने 3 सालों में एक बार भी खुद गांव आकर अपनी माँ को देखने की जहमत उठाई होती तो आज यह भयानक और दर्दनाक दिन कभी नहीं आता। उसे समझ आ गया था कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में अपनी दुनिया की सबसे अनमोल और पवित्र चीज को हमेशा के लिए अपने हाथों से खो दिया है। वह जोर जोर से अपनी माँ का नाम लेकर रो रहा था, लेकिन पार्वती अभी भी अपनी उसी गहरी और जानलेवा बीमारी वाली बेहोशी में पड़ी हुई थी। अब समय रेत की तरह देव की उंगलियों से तेजी से फिसल रहा था। दुबई शहर की वह चिलचिलाती धूप और गगनचुंबी इमारतों का पानी अंदर टपकता देव के लिए भयंकर सजा से कम नहीं था। एक बूढ़ी औरत रहती थी। शुरुआत के कठिन महीनों में करीब 70 जब वह लोहे के भारी सरिये उठाता तो हाथों में गहरे छाले पड़ जाते थे और चेहरे पर झुर्रियां रात को छोटे और सीलन भरे कमरे में लौटकर वह दर्द से कराहता था। ऐसे समय उसे माँ पार्वती के हाथों का कोमल स्पर्श बहुत याद आता था, जो थकान को पल भर में दूर करता था। वह पुरानी तस्वीर देखकर रोता था। दुबई की उस तपती रेत और कड़कड़ाती गर्मी में काम करना किसी भी इंसान के शरीर का सारा खून आसानी से चूस सकता था। देव अपने गांव में खेतों की ठंडी छान का आदी था, लेकिन यहाँ कंक्रीट के जंगलों में सांस लेना भी बहुत भारी पड़ता था। उसके साथ कई और भी गरीब मजदूर थे जो अपने परिवारों को पीछे छोड़कर पैसा कमाने की इसी अंधी दौड़ में शामिल होने के लिए दूर देशों से आए थे। उन सब की आंखों में भी देव की तरह ही एक बहुत बड़ी और झूठी उम्मीद चमकती थी। लेकिन समय के साथ इंसान की आदतें बदलने लगती हैं और यही माया का सबसे खतरनाक जाल होता है। जब देव को पहली कमाई मिली तो विदेशी नोटों की चमक ने एक अजीब जादू कर दिया था। मिट्टी झड़ चुकी थी। उसने तुरंत वह सारा पैसा गांव के चालाक सेठ ब्रिजेश के खाते में भेज दिया ताकि
उसकी माँ को मिल उसी सके। झोपड़ी में एक उसे बूढ़ी लगा औरत कि रहती अब थी, माँ की जिसकी सारी उम्र करीब परेशानियां 70 साल रही खत्म होगी। हो जाएंगी और कमर वह झुकी गांव हुई, में एक बहुत ही आंखों में सुखद और धुंधलापन आरामदायक और जीवन जी चेहरे पर सकेगी। झुर्रियां नहीं देव बल्कि की सबसे बड़ी बीते गलती हुए यह सालों थी का दर्द कि उसने साफ अपनी लिखा मेहनत हुआ की था। कमाई भेजने के लिए गांव वाले उसे सेठ कस्तूरी ब्रजेश देवी जैसे के नाम लालची से इंसान जानते पर थे, आंख मूंदकर लेकिन अब भरोसा उसे कर लिया बुलाने था। वाला शायद ही पार्वती जैसी गरीब और अनपढ़ महिला के पास बैंक का कोई खाता या जरूरी कागजात बिल्कुल भी नहीं थे। सेठ ने देव को मीठी बातों में फंसाकर यह पूरा विश्वास दिलाया था कि वह हर महीने पैसे पार्वती के हाथों में सुरक्षित रूप से सौंप देगा। देव अपनी मासूमियत में सेठ के उस काले इरादे को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, देव के ऊपर ज्यादा पैसा कमाने का पागलपन भरा भूत पूरी तरह से सवार होने लगा था। वह दिन रात ओवर टाइम करने लगा और अपनी नींद की परवाह किए बिना मशीन की तरह लगातार काम करता रहता था। आखिरी छोर पर काम की इस अंधी दौड़ में उसने अपनी माँ को फोन करना बहुत ही कम कर दिया था। वक्त ने इसे जब पार्वती गांव के फोन पर इंतजार करती तो देव अक्सर अपने काम का झूठा बहाना बनाकर टूट गया था। फोन जल्दी से काट दिया करता था। अपनी सेहत को पूरी तरह से नजरअंदाज करके एक बूढ़ी देव ने पैसे के लिए अपने खून पसीने को सचमुच पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया था। आंखों में उसे कभी कभी तेज बुखार भी आता था, लेकिन वह दवा खाने की जगह पैसे बचाने के लिए चुपचाप अपनी दर्द भरी हालत को बर्दाश्त करता रहता था। लेकिन वह सोचता था कि उसका यह सारा दर्द उस दिन पूरी तरह से गायब हो जाएगा जब वह अपनी माँ को एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर उपहार में खुशी खुशी सौंप देगा। दुबई की उस चकाचौंध वाली दुनिया ने धीरे धीरे देव की आत्मा पर एक बहुत ही गहरी काली चादर डाल दी थी। जो लड़का कभी माँ के सादे भोजन में खुशी ढूंढता था, वह अब महंगे होटलों में खाना खाने लगा था। उसने अपने लिए नए और बहुत महंगे कपड़े खरीदना शुरू कर दिया था और उसका तरीका भी पूरी तरह बदल गया था। वह भूलने लगा था कि इस झूठी शान के पीछे उसकी माँ का वह बिका हुआ पवित्र मंगलसूत्र छिपा हुआ था। देव ने अपने दिमाग में एक झूठी तसल्ली बना ली थी कि वह अपनी माँ के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। छोड़ दिया हो। उसे लगता था दीवारों से कि वह हर महीने जो रकम सेठ को भेज रहा है टूट गया था, वही उसकी माँ के लिए सच्चा प्यार है। टपकता था। पैसा इंसान के अंदर की संवेदनाओं को बहुत खामोशी से जिसकी पूरी तरह मार देता है। रही होगी। देव को यह लगने लगा था कि उसकी भेजी दौलत उसकी माँ के हर दुख और अकेलेपन का सबसे अच्छा इलाज है। अपनी आरामदायक जगह पर बैठकर देव अक्सर यही कल्पना करता था कि उसकी माँ अब गांव में एक बहुत सुंदर और पक्के घर में रह रही होगी। वह सोचता था कि पार्वती अब अच्छे कपड़े पहनती होगी और गांव की बाकी औरतों के सामने पूरे गर्व के साथ सिर उठाकर चलती होगी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी भेजी हुई सारी कमाई सेठ ब्रजेश की बहुत बड़ी तिजोरी में हमेशा के लिए बंद होती जा रही है। विदेश में देव के कुछ नए दोस्त बन गए थे जो उसे समझाते थे कि पैसा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है। उनके साथ रहकर देव गांव की मिट्टी और अपनी पुरानी जड़ों को पूरी तरह से भूलता जा रहा था। जब भी कोई गांव वाला उसे फोन करके उसकी मां के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता तो देव हमेशा चिढ़ जाता था। वह उन लोगों को नीचा समझते हुए बुरी तरह डांट देता था कि उसे किसी की सलाह नहीं चाहिए। इन नए विदेशी दोस्तों ने देव के सीधे सादे दिमाग में यह जहर बहुत गहराई तक भर दिया था कि गांव वाले केवल जलते हैं। जिसकी उम्र करीब 70 उन्होंने उसे सिखाया कि जो इंसान शहर में आकर पैसा कमाता है उसे अपनी पुरानी गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहिए। साफ लिखा हुआ। देव ने अपनी मां की सादगी को भी देवी के नाम से अब एक तरह का बहुत बड़ा पिछड़ापन मानना शुरू कर दिया था जो उसके नए जीवन के लिए सही नहीं था। वह पूरी तरह से एक अंधा और घमंडी इंसान बन चुका था। समय के इस निर्दयी पहिए के साथ देव के मन से अपनी माँ की वह पुरानी छवि भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। उसे अब माँ के चेहरे की वह झुर्रियां और दर्द बिल्कुल भी याद नहीं आता था जो उसने विदाई के समय देखा था। बोधि वृक्ष के नीचे किया हुआ वह पवित्र वादा अब उसके लिए केवल एक बीती हुई मामूली सी बात बन गया था। माया के इस खतरनाक नशे ने देव को पत्थर दिल बना दिया था, लेकिन
भगवान और कर्म का नियम आखिरी छोर इंसान की हर एक छोटी हरकत को खड़ी थी। बहुत ही खामोशी से झोपड़ी और गहराई से लगातार देख रहा होता है। इसे बरसों पहले देव अपनी जिस दौलत और सफलता पर से मिट्टी इतना ज्यादा घमंड कर रहा था, वह असल में उसके विनाश का और बरसात एक भयानक कारण बन रही थी। वह अनजाने में अपनी उस कार रहती थी, उस कार जिसकी उम्र करीब यही 70 साल रही बूढ़ी और लाचार मां के साथ हुई, बहुत बड़ा आंखों में और धुंधलापन कभी न माफ किया और जाने चेहरे पर वाला झुर्रियां पाप नहीं कर रहा बल्कि था। बीते हुए उसकी सालों यह का दर्द लापरवाही उसे साफ दर्दनाक लिखा हुआ सबक था। सिखाने वाली थी। गांव वाले कभी उसे कभी रात कस्तूरी के देवी गहरे के नाम से सन्नाटे में जानते थे, जब देव लेकिन की अब आंख उसे बुलाने अचानक वाला खुल शायद जाती ही। थी तो उसे एक बहुत अजीब सी और भयानक बेचैनी महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई दूर से रोते हुए उसे बहुत ही दर्द भरी आवाज में बार बार पुकार रहा है, लेकिन वह तुरंत ही अपने दिमाग को यह समझा लेता था कि यह केवल काम की थकान और तनाव का एक मामूली सा नतीजा है। वह पानी पीकर वापस अपनी स्वार्थी नींद में सो जाया करता था। 3 साल का लंबा और थका देने वाला समय बीत जाने के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब देव ने अपने गांव वापस लौटने का पक्का फैसला किया। उसने अपने लिए शानदार विदेशी सूट खरीदा और मां के लिए सोने के बहुत सारे भारी गहने भी लिए। उसने एक बड़ा सूटकेस खरीदा और उसे विदेशी नोटों की गड्डियों और महंगे सामानों से पूरी तरह भर लिया। उसे यकीन था कि गांव में कदम रखते ही लोग उसकी अपार अमीरी देखकर पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। जब वह दुबई के उस विशाल हवाई अड्डे से भारत की उड़ान भरने के लिए जहाज में बैठा तो उसका घमंड और अहंकार अपने सबसे ऊंचे शिखर पर था। बीते हुए वह आसपास बैठे हुए साधारण लोगों को बहुत ही हीन नजर से देख रहा था, के नाम से जानते जैसे वह कोई महान राजा बन गया वाला शायद ही। वह सोच रहा था कि उसकी माँ उसे इस नए और अमीर रूप में देखकर कितनी खुश होगी और आशीर्वाद देगी। उसे लग रहा था कि उसने माँ के सारे वादे निभा दिए हैं। अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान देव ने एक बार भी गांव में किसी को फोन करके अपने आने की कोई सूचना बिल्कुल भी नहीं दी थी। वह अपनी माँ को अचानक सामने जाकर एक बहुत बड़ा और शानदार सरप्राइज देना चाहता था ताकि उसकी खुशी दोगुनी हो जाए। उसे क्या पता था कि भगवान की इस दुनिया में कुछ सरप्राइज इंसान की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। उसका यह मूर्खतापूर्ण विचार उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। और आज जब वह अपनी उन खूबसूरत और झूठी कल्पनाओं के साथ गांव की इस धूल भरी जमीन पर आकर खड़ा हुआ तो सब खत्म हो गया था। उसकी आंखों के सामने का वह भयानक दृश्य उसकी 3 साल की मेहनत और घमंड को बुरी तरह से कुचल रहा था। माया का वह सारा चमकीला पर्दा अब पूरी तरह से फट चुका था और उसके पीछे की कड़वी सच्चाई देव के चेहरे पर एक जोरदार और दर्दनाक तमाचा पूरी ताकत से लगातार मार रही थी। देव की रोती हुई आंखें बार बार उस महंगे और बड़े सूटकेस की तरफ बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्से के साथ देख रही थी। वह सूटकेस जिसमें उसने माँ के लिए सोने के कंगन और विदेशी नोट रखे थे अब उसे एक बहुत बड़े जहर के समान लग रहा था। उसे समझ आ रहा था कि माँ को इन बेजान धातु के टुकड़ों की नहीं बल्कि बेटे के सच्चे प्यार की जरूरत थी। वह दौलत टूटती हुई सांसों को बिल्कुल खरीद नहीं सकती थी। अगर उसने अपने काम के उन व्यस्त दिनों में से केवल कुछ पल निकालकर अपनी माँ से प्यार से बात कर ली होती तो कितना अच्छा होता। अगर वह केवल पैसा कमाने की जगह एक बार भी खुद गांव आकर माँ का हालचाल पूछ लेता तो आज यह नौबत कभी नहीं आती। उसने अपने विदेशी दोस्तों की स्वार्थी बातों में आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी और पवित्र दौलत को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था। उसका दिल गहरे समुद्र में डूब रहा था। उस टूटी हुई और गंदी चारपाई पर पड़ी हुई पार्वती का वह कंकाल जैसा शरीर देव के हर एक पाप की गवाही दे रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियां देव को यह बता रही थीं कि जब वह दुबई की बड़ी इमारतों में सोता था तब माँ तड़प रही थी। जब वह महंगे होटलों में स्वादिष्ट भोजन का पूरा आनंद ले रहा था तब उसकी बेबस माँ यहाँ भूख और भयंकर प्यास से अपनी मौत का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गांव की उस भयानक खामोशी में देव के उस महंगे और चमकीले सूट का कोई भी मोल या सम्मान
अब बिल्कुल भी बाकी नहीं रह गया था। वह केवल एक बहुत ही लाचार और हारा हुआ बच्चा बन गया था, जो अपनी मां की गोद में अपना सिर रखकर बहुत जोर से रोना चाहता था। लेकिन उसकी मां के कमजोर हाथों में अब इतनी ताकत बिल्कुल नहीं बची थी कि वे अपने भटके हुए बेटे को अपने सीने से लगाकर उसे थोड़ा दिलासा दे सके। यह सब देखकर देव की मरी हुई और सोई आत्मा अब पूरी तरह से बहुत भयानक तरीके से जाग रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बरसात के दिनों में उसे अपने बचपन की वह सारी पुरानी और मीठी बातें रहती थी, याद आ रही थी, उम्र करीब जब उसकी माँ उसे छोटी बातों पर बड़े प्यार से समझाया करती थी। और माँ ने चेहरे पर झुर्रियां हमेशा नहीं कहा बल्कि था कि लालच बीते हुए इंसान को सालों का अंधा बना दर्द देता है, साफ लिखा हुआ और था। आज देव गांव खुद को वाले दुनिया उसे का कस्तूरी सबसे देवी अंधा के नाम इंसान से मान जानते रहा थे। था, लेकिन जिसने अब माँ उसे की बुलाने जान ले वाला ली थी। शायद ही उसके अंदर का वह सारा दुख और पीड़ा अब एक बहुत ही तेज और खतरनाक गुस्से में पूरी तरह से बदलने लगी थी, जो उसे अंदर से जला रहा था। वह जानना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में इस गांव में ऐसा क्या भयानक तूफान आया था जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। सेठ ब्रजेश ने उसके सारे पैसों का आखिर क्या किया और उसकी माँ को इस भयानक स्थिति में कैसे पहुंचा दिया। सच्चाई जानने के लिए उसका पूरा शरीर एक तेज आग की तरह कांप रहा था। देव अब अपनी मां की टूटी हुई चारपाई के पास धूल भरी जमीन पर पूरी तरह से टूटकर बैठा हुआ था। आखिरी छोर पर उसकी आंखों से आंसुओं की तेज धारा लगातार बह रही थी, जो उस सूखी मिट्टी को पूरी तरह गीला कर रही थी। पहले छोड़ दिया हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी मां के उन ठंडे छप्पर और बेजान टूट गया हाथों को बहुत ही कसकर अपने सीने से लगा रखा था। वह बार बार भगवान से यही एक प्रार्थना कर रहा था कि कोई बड़ा चमत्कार हो जाए और उसकी प्यारी माँ की यह जानलेवा बीमारी और पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन नियति का क्रूर चक्र अपनी गति से चल रहा था और मौत की काली छाया उस जर्जर झोपड़ी के ऊपर गहराई से मंडरा रही थी। अचानक पार्वती के उस कमजोर और हड्डियों वाले शरीर में एक तेज कंपन होने लगा, जो देव को बुरी तरह डरा रहा था। माँ की सांसें बहुत देव की ज्यादा उखड़ने लगी थी और उसके सीने से एक अजीब सी डरावनी गड़गड़ाहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। देव ने घबराकर अपनी माँ के चेहरे को छुआ, जो अब तेज बुखार की वजह से किसी भट्टी की तरह बहुत ही भयानक रूप से जल रहा था। बुखार की उस तेज और असहनीय तपिश के कारण पार्वती अब पूरी तरह से एक गहरी और खौफनाक बेहोशी में जा चुकी थी। वह बंद आंखों से ही कुछ अजीब और टूटी फूटी बातें लगातार बड़बड़ा रही थी, जिन्हें सुनकर देव का दिल खून के आंसू रोने लगा था। वह अपने ही ख्यालों की एक अलग दुनिया में खो चुकी थी, जहां उसे इस दुनिया की किसी सच्चाई का कोई होश नहीं था। उसका दिमाग सिर्फ अपने बेटे देव की यादों के एक पुराने और दर्दनाक भंवर में बुरी तरह से उलझा हुआ था, जो उसे अंदर से तड़पा रहा था। देव ने अपने आंसुओं को किसी तरह से रोकते हुए अपना चेहरा अपनी माँ के कानों के बिल्कुल करीब ले जाकर उसे पुकारना शुरू किया। लेकिन अब उसने दर्द भरी और कांपती हुई आवाज में कहा कि माँ, मैं तुम्हारा देव हूँ और मैं विदेश से तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। लेकिन पार्वती ने अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोली और उसने बहुत घबराते हुए अपने कमजोर हाथों से देव को दूर धकेलने की नाकाम कोशिश की। उसे ऐसा लग रहा था कि यह कोई अजनबी इंसान है जो उसे बेवजह परेशान करने के लिए उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। पार्वती ने अपनी उसी बेहोशी और तेज बुखार की हालत में बहुत ज्यादा हाँफते हुए और रुक रुक कर कुछ शब्द बोलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने कहा कि दूर हटो मेरे पास से, तुम कौन हो और मेरे इस गरीब घर में क्या लेने के लिए आ गए हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा या कीमती सामान बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले ही पूरी तरह से लुट चुका है। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा देव अब बहुत जल्द वापस आने वाला है और वह मुझे बचा लेगा। अपनी सगी माँ के मुंह से ये दिल चीर देने वाले शब्द सुनकर देव की पूरी आत्मा जैसे किसी नुकीले खंजर से बुरी तरह कट गई। गांव वाले उसकी वह माँ जिसने उसे जन्म दिया था और अपना दूध पिलाकर पाला था,
आज वह उसे इस महंगे सूट के कारण बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी। पार्वती के दिमाग में देव की छवि अभी भी उस छोटे और सीधे सादे लड़के की थी जो 3 साल पहले एक बहुत ही पुराने और घिसे हुए कपड़े पहनकर यहाँ से विदेश के लिए रोते हुए पूरी तरह से विदा होकर शहर की तरफ गया था। देव अपनी जगह पर पूरी तरह से सुन्न होकर बैठ गया और उसके कानों में अपनी माँ की वह दर्द भरी बड़बड़ाहट किसी जहर की तरह घुलने लगी। पार्वती ने अपना एक कमजोर हाथ हवा में ऐसे उठाया जैसे वह किसी बहुत कीमती चीज को बचाने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों उसने बहुत आखिरी छोर धीमी पर आवाज में कहा कि मुझे वह मिट्टी का बर्तन मत छूने देना। उसमें मैंने अपने देव के लिए थोड़े से चावल छिपाकर रखे हैं। बरसों पहले छोड़ दिया। मेरा प्यारा बच्चा जब परदेश से भूखा प्यासा लौटकर आएगा छप्पर जगह तो मैं उसे वही चावल अपने हाथों से पकाकर बहुत ही प्यार से खिलाऊंगी। माँ के ये शब्द सुनकर देव का दिल बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया और वह वहीं धूल में सिर रखकर एक छोटे बच्चे की तरह और चेहरे बहुत जोर जोर से रोने लगा। बीते हुए जो बेटा दुबई से लाखों रुपए और सोने के बहुत सारे भारी आभूषण लेकर आया था, लेकिन अब उसकी माँ आज भी उसके लिए मुट्ठी भर खराब चावलों को अपनी सबसे बड़ी और कीमती दौलत समझकर छिपा रही थी। यह गरीबी का वह भयानक और कड़वा सच था जिसने देव के सारे घमंड और अहंकार को इस धूल भरी और वीरान जमीन पर पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। पार्वती का वह बुखार से तपता हुआ शरीर अब और भी ज्यादा बेचैन होने लगा था और वह चारपाई पर दर्द से पूरी तरह कराहने लगी थी। उसने अपने मैले कपड़ों को अपने हाथों से जोर से पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी कि मेरा देव बहुत ज्यादा सीधा और मासूम है, उसे दुनिया की कोई चालाकी बिल्कुल नहीं आती। एक टूटी फूटी सेठ झोपड़ी खड़ी जी, आप मेरे घर का सारा सामान था जैसे वक्त और ने यह जमीन ले लीजिए, पहले छोड़ दिया, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहना मिट्टी झड़ चुकी थी क्योंकि वह मेरे लिए सब कुछ है। जगह से टूट मैं गया आपके सारे पैसे किसी भी तरह से पानी अंदर बर्तन मांझकर पूरी तरह चुका दूंगी। झोपड़ी में एक सेठ का नाम सुनते ही देव के शरीर में एक बहुत ही तेज और भयानक करंट साथ दौड़ गया और उसकी आंखों में गुस्से की लाल आग भड़क उठी। बीते हुए उसे सालों का अब धीरे धीरे यह साफ बात लिखा हुआ पूरी था। तरह से समझ में आने लगी थी उसे कि उसकी गैर मौजूदगी में इस लालची सेठ ने उसकी माँ के साथ किया भयानक सलूक किया था। देव जो पैसा अपनी माँ के सुख के लिए हर महीने भेजता था, उसी पैसे को ढाल बनाकर उस सेठ ने उसकी माँ का पूरा घर और उसकी सारी जिंदगी छीन ली थी। यह एक बहुत बड़ा और घिनौना धोखा था, लेकिन इस समय देव का गुस्सा उसकी माँ की हालत के सामने बहुत ज्यादा छोटा और पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा था। वह चाहकर भी अपनी माँ के उस भयानक बुखार और दर्द को कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपने महंगे रुमाल को उस मिट्टी के बर्तन वाले गंदे पानी में डुबोया और उससे अपनी माँ के तपते हुए माथे को धीरे धीरे पोंछना शुरू कर दिया। ऐसी झोपड़ी वह अपने आंसुओं से अपनी माँ के उस मैले और धूल भरे चेहरे को लगातार साफ करने की एक नाकाम कोशिश बार बार कर रहा था। पार्वती की बेहोशी वाली बातें अभी भी खत्म नहीं हुई थी और वह हर पल देव के सीने में एक नए खंजर की तरह गहराई तक चुभ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही हवा में अपना हाथ घुमाया और कहने लगी कि देखो आसमान में काले बादल आ गए हैं और अब बहुत तेज बारिश होने वाली है। नाम से जानते थे घर की छत लेकिन टूट गई है बुलाने वाला और पानी अंदर आ रहा है। मुझे अपने देव के लिए उन चावलों को पानी से बचाना होगा। मेरा बच्चा भूखा सोएगा तो मुझे पाप लगेगा और भगवान मुझे कभी भी माफ बिल्कुल नहीं करेगा। देव ने अपनी माँ के उस कांपते हुए हाथ को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसे चूमते हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज में रोने लगा। उसने कहा कि माँ बारिश नहीं हो रही है, यह तुम्हारे बेटे देव के आंसू हैं जो तुम्हारी इस हालत को देखकर लगातार गिर रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और तुम्हारे इस असीम प्यार को कभी भी समझने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। मैं पैसे कमाने के लालच में इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि तुम्हारी इस भूख और तड़प को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया। रात का अंधेरा अब उस गांव में पूरी तरह से फैल चुका था और आसमान में चांद की कोई भी रोशनी
आज बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। अंदर टपकता था। उस जर्जर झोपड़ी के बाहर केवल एक बूढ़ी देव की सिसकियों की आवाज जिसकी और उसकी मां की भयानक गड़गड़ाहट वाली सांसें ही उस डरावने सन्नाटे को तोड़ रही थी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि रामू काका और गांव के बाकी लोग देव को उसी हालत में छोड़कर अपने अपने घरों को वापस लौट चुके थे, क्योंकि अब वहां देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। देव अब पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा अकेला और बुरी तरह से बेबस हो गया था। देव को वह समय याद आने लगा जब वह छोटा था और उसे कभी मामूली सा बुखार आ जाता था तो उसकी मां पूरी रात बिल्कुल नहीं सोती थी। पार्वती सारी रात जागकर देव के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी और भगवान से उसके लिए लंबी उम्र की बहुत सारी मन्नतें मांगती थी। आज जब वह महान मान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक जंग लड़ रही थी तो देव के पास उसे देने के लिए केवल कुछ कागज के नोट और बहुत सारा झूठा पछतावा ही बाकी रह गया था, जो उसकी जान बिल्कुल नहीं बचा सकता था। पार्वती ने अचानक अपने सूखे होंठों को मुश्किल से खोला और एक बार फिर से किसी अनजाने इंसान से बात करने की कोशिश करने लगी। उसने कहा कि भाई साहब, मेरे पास फोन करने के लिए पूरे 2 रुपए नहीं में पानी अंदर टपकता क्या आप मुझे अपने फोन से मेरे बेटे देव से एक बार रहती थी, बात करा सकते हैं? उम्र करीब 70 साल मुझे उसकी आवाज सुने हुए बहुत सारे महीने बीत आंखों में गए धुंधलापन और मेरा दिल घबरा रहा है कि कहीं वह परदेश में बीमार तो नहीं हो गया। साफ लिखा हुआ था। मैं उसे सिर्फ यह बताना चाहती हूँ कि उसकी बूढ़ी माँ उसे बहुत ही ज्यादा याद करती है। माँ की यह बात देव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ी और उसने दर्द से अपने दोनों कानों को बहुत ही जोर से बंद कर लिया। उसे अपना वह स्वार्थी और घिनौना रूप याद आ गया जब उसने अपनी माँ का फोन यह कहकर काट दिया था कि वह काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है। उसने अपनी माँ की उस तड़पती हुई ममता को केवल अपने कुछ रुपयों के लालच के लिए बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया था। आज उसे समझ आ रहा था कि उसने अपनी माँ का कत्ल अपने ही हाथों से बहुत निर्दयता से किया है। वह बार बार अपना सिर उस चारपाई की लकड़ी पर पटक कर रो रहा था और भगवान से अपनी मौत की भीख बहुत ही गिड़गिड़ा कर मांग रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि हे भगवान, मुझे इस पाप की कोई बहुत बड़ी और भयानक सजा दो, दीवारों से मिट्टी लेकिन चुकी थी। मेरी माँ को बचा लो। जगज गैसे टूट गया मैंने था। पैसे के घमंड में अपनी माँ को भुला दिया था, इसलिए झोपड़ी में मेरी सारी दौलत को पूरी तरह राख कर दो, करीब 70 लेकिन मेरी माँ की ये टूटती हुई सांसें मुझे वापस कर दो। लेकिन आसमान से कोई भी जवाब बिल्कुल नहीं आया। पार्वती की हालत अब हर गुजरते पल के साथ बहुत ही तेजी से बिगड़ती जा रही थी और उसका शरीर पूरी तरह से एकदम ठंडा पड़ना शुरू हो गया था। उसके सीने में उठने वाली वह डरावनी आवाज अब बहुत ज्यादा धीमी हो गई थी, जो इस बात का बहुत बड़ा संकेत था कि उसके पास समय बहुत कम है। देव ने अपने कोट को उतारकर अपनी माँ के उस ठंडे शरीर पर अच्छी तरह से लपेट दिया, लेकिन उस विदेशी कपड़े में अब कोई गर्माहट बिल्कुल नहीं बची थी जो उसकी माँ के शरीर में थोड़ी सी भी नई जान फूंक सके। देव को लगने लगा था कि उसकी सारी दौलत और उसकी विदेशी सफलता इस एक छोटे से पल के सामने बहुत ज्यादा हार चुकी है और मिट्टी बन गई है। वह जो सूटकेस लेकर आया था वह अभी भी वहीं दूर धूल में पड़ा हुआ था और उसे देखकर देव को बहुत ही भयानक उल्टी आने जैसा महसूस हो रहा था। दौलत का वह सारा मायाजाल अब पूरी तरह से टूट चुका था और मौत की वह सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई एक बूढ़ी अपना विकराल रूप लेकर देव के बिल्कुल सामने खड़ी होकर उस पर बहुत ही जोर जोर से लगातार हंस रही थी। अचानक पार्वती के शरीर में एक बहुत ही तेज झटका लगा, साफ लिखा हुआ था, और उसकी सांसें कुछ देर के लिए पूरी तरह से रुक गईं, जिसने देव का दिल रोक दिया। उसे बुलाने वाला देव ने घबराकर अपनी माँ को जोर से हिलाया और रोते हुए कहा कि माँ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरा यह दुख देखना ही होगा। पार्वती ने एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली और उसका शरीर एक बार फिर से थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन वह बेहोशी अभी भी वैसी ही थी। देव का पूरा शरीर अब डर के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रहा था।
रात की वह खौफनाक और ठंडी हवा देव के आंसुओं को उसके चेहरे पर ही पूरी तरह से सुखा रही थी और उसे एक भयानक दर्द दे रही थी। वह अपनी मां के उस मैले और कमजोर हाथ को अपनी छाती से लगाए हुए उसी धूल भरी जमीन पर चुपचाप बैठा रहा और मौत का इंतजार करने लगा था। जैसे वक्त ने उसे अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी दीवारों से सुबह होने पर गांव वाले उसे इस भयानक हालत में देखकर क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। उसके जीवन का वह सबसे बड़ा सूरज आज हमेशा के लिए बहुत गहरे और भयानक अंधेरे में डूब चुका था। उसे अब बस उस सुबह का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था जब वह गांव के उस पाखंडी और लालची सेठ ब्रिजेश से अपने हर एक सवाल का जवाब मांगेगा। वह जानना चाहता था कि उस सेठ ने उसकी गरीब और बेबस मांग को इस दर्दनाक मौत तक पहुंचाने के लिए आखिर कौन सा भयानक खेल खेला था। देव की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक बहुत ही तेज और खौफनाक आग जलने लगी थी जो उस सेठ के सारे लालच को जलाकर पूरी तरह राख करने वाली थी। वह अपनी मां के हर एक आंसू का बहुत ही भयानक हिसाब लेने वाला था। रात का वह भयानक और जानलेवा अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा था और आसमान में सुबह की हल्की सी उदास रोशनी फैलने लगी थी। देव अभी भी उसी धूल भरी जमीन पर अपनी बीमार मां का हाथ पकड़े हुए बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा हुआ था। तभी पीछे झोपड़ी से किसी के कदमों की बहुत ही धीमी आहट सुनाई दी और देव ने अपनी लाल आंखों से मुड़कर देखा। छप्पर वहां रामू काका खड़े थे जिनके हाथों में एक पुरानी पीतल की कटोरी थी जिसमें थोड़ा सा गर्म दूध था। औरत रहती थी। रामू काका का चेहरा उतरा हुआ था और उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। देव ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए नहीं बल्कि भारी गले से रामू काका से पूछा कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या भयानक हादसा हुआ था। जानते थे मैंने पिछले 3 सालों में दुबई से अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने सेठ ब्रिजेश के खाते में भेजा था। मुझे यकीन था कि सेठ वह पैसा मेरी मां को सौंप रहा होगा जिससे वह आराम से रह सके। लेकिन मेरा घर आज इस भयानक खंडहर में कैसे बदल गया और मेरी मां इस टूटी झोपड़ी में मरने के लिए कैसे आ गई। मुझे कृपया जल्दी से यह सारी सच्चाई बताइए। रामू काका ने एक गहरी और ठंडी आह भरी और उनके चेहरे पर उस सेठ के लिए बहुत बड़ा गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने बताया कि बेटा देव, तुमने जिस पापी सेठ पर आंख मूंदकर भरोसा किया था उसने तुम्हारी मासूमियत का भयानक फायदा उठाया है। तुम्हारे पिता ने बीमारी के इलाज के लिए सेठ से जो कर्ज लिया था सेठ ने उस पर मनमाना और भारी ब्याज लगा दिया था। दीवारों से तुम्हारा भेजा हुआ सारा पैसा छप्पर जगह वह लालची सेठ उसी पुराने और झूठे कर्ज के बहाने से पूरी तरह हड़प कर अपनी विशाल तिजोरी में चुपचाप भरता रहा। जब तुम्हारे भेजे हुए पैसों से भी सेठ का लालची पेट पूरी तरह नहीं भर पाया और तो उसने एक बहुत ही भयानक और क्रूर चाल चली। का दर्द साफ एक दिन वह अपने गुंडों को लेकर आया और तुम्हारी बेबस मां को घर से बाहर निकालकर उस पर अपना मजबूत ताला लगा दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पिता का कर्ज अभी भी बाकी है, इसलिए यह जमीन और घर अब पूरी तरह से उसकी संपत्ति है। तुम्हारी मां उसके पैरों में गिरकर बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान को एक गरीब विधवा औरत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। घर से बाहर निकाले जाने के बाद तुम्हारी मां ने इसी खंडहर के बाहर फटे कपड़ों से यह कमजोर झोपड़ी अपने हाथों से बनाई थी। पिछले 2 सालों से वह लगातार सर्दी, गर्मी और भयानक बारिश के थपेड़े इसी जर्जर झोपड़ी में रहकर बहुत खामोशी से सह रही है। दोस्तों किसी गांव के वालों ने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, खड़ी थी लेकिन उस ताकतवर झोपड़ी सेठ के डर से कोई भी खुलकर आगे नहीं आ सका। बरसों पहले तुम्हारी मां बस इसी उम्मीद में जिंदा थी कि उसका बेटा एक दिन वापस आएगा टूट गया था और उसे इस भयानक नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकाल लेगा। यह सब सुनने के बाद देव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़े से वार कर दिया हो। धुंधलापन। रामू काका ने उदास स्वर में कहा कि बेटा, हमारे धर्म में कर्म का पहिया बहुत ही ज्यादा ताकतवर देवी के और नाम से पूरी तरह अटल होता है, लेकिन अब उसे तुम अपने स्वार्थ और पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी मां को भुला दिया था। ये जालिम सेठ तो केवल एक मोहरा है
असल में तुम्हारी इस लापरवाही और झूठे घमंड ने ही तुम्हारी माँ को इस दर्दनाक मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। अपनी माँ के साथ हुए इस अमानवीय अत्याचार की कहानी सुनकर देव का खून बुरी तरह से खौलने लगा था। उसका पूरा शरीर एक तेज गुस्से की आग में जलने लगा था और उसकी मुट्ठियां बहुत ही मजबूती से कस गई थी। उसने अपने दांतों को पीसते हुए एक भयानक कसम खाई कि वह आज उस पापी सेठ को उसके इस घिनौने अपराध के लिए बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसी झोपड़ी वह अपनी जगह से बहुत तेजी से उठा और सेठ की बड़ी हवेली की तरफ जाकर उसकी जान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। वहां से आगे की तरफ मुड़ा। पानी अंदर जैसे ही देव ने सेठ की हवेली की तरफ अपना पहला कदम गुस्से में आगे बढ़ाया, जिसकी उम्र करीब तभी 70 पीछे साल से रही एक होगी। बहुत कमजोर कमर झुकी और हुई, दर्द भरी खांसी आंखों की में आवाज आई। धुंधलापन और वह चेहरे पर खांसी उसकी झुर्रियां नहीं बीमार बल्कि माँ पार्वती की बीते थी, हुए सालों का जो दर्द अभी भी साफ अपनी लिखा उसी हुआ था। जानलेवा बेहोशी में गांव वाले पड़ी उसे हुई मौत कस्तूरी से देवी के भयानक नाम जंग से लड़ रही जानते थे। थी। लेकिन अब उस उसे एक बुलाने छोटी सी वाला आवाज शायद ने ही देव के पैरों में जैसे लोहे की भारी जंजीरें डाल दी हों। उसका वह सारा भयानक गुस्सा एक ही पल में अपनी माँ के उस तड़पते हुए रूप को देखकर पूरी तरह से आंसुओं में पिघल कर बह गया। देव को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अब उस पापी सेठ से बदला लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसने अपना यह कीमती समय सेठ से लड़ने में बर्बाद कर दिया तो वह अपनी माँ के साथ बिताए जाने वाले इन आखिरी पलों को भी हमेशा के लिए खो देगा। वह बहुत ही भारी और थके हुए कदमों से वापस अपनी माँ की उस टूटी हुई चारपाई के पास आया और घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह रोने लगा। उसने रामू काका से वह दूध की कटोरी चुपचाप अपने हाथों में ले ली और बैठ गया। देव ने अपने कांपते हुए हाथों से कटोरी में से दूध की एक छोटी सी बूंद अपनी उंगली पर ली और उसे अपनी माँ के सूखे होंठों पर रखा। झोपड़ी में एक पार्वती का शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वह उस एक बूंद दूध को भी गले से नीचे उतारने में चेहरे पर असमर्थ साबित हो रही थी। बीते हुए दूध की वह छोटी बूंद उसके फटे हुए होंठों के किनारे से रिसकर उसकी झुर्रियों वाली गर्दन तक खामोशी से नीचे की तरफ बह गई। यह भयानक दृश्य देखकर देव की आत्मा किसी तेज नुकीले खंजर से बुरी तरह छिल गई और तड़प उठी। देव को अब इस बात का कड़वा एहसास हो रहा था कि जिस दौलत के पीछे वह भाग रहा था वह सब केवल एक झूठी माया थी। उस पैसे ने उसे अपनी मान से दूर कर दिया और उसके अंदर की इंसानियत को मार दिया था। सेठ का लालच भी उसी भयानक माया का एक बड़ा और खतरनाक हिस्सा था जिसने देव की दुनिया को हमेशा के लिए उजाड़ दिया था। ये भगवान का बनाया हुआ कर्म का ऐसा खौफनाक चक्र था जिसमें देव अपनी ही भूल और गलतियों की वजह से आज बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। उसने अपनी माँ के उस ठंडे हाथ को अपने गालों से कसकर लगा लिया और लगातार अपने आंसुओं से उसे धोने लगा। वह मन ही मन अपनी माँ से अपने उन सभी पापों और गलतियों के लिए बार बार माफी मांग रहा था औरत रहती थी जिन्हें अब कभी सुधारा नहीं जा सकता था। रामू काका भी एक किनारे पर खड़े होकर अपने फटे कुर्ते से आंसू पोंछ रहे थे क्योंकि वे भी इस दुखद पल की गहराई को अच्छी तरह समझ रहे थे। उसे कस्तूरी देवी झोपड़ी के बाहर सुबह का वह उदास सूरज अब आसमान में धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा था। देव की नजर एक बार फिर से उस महंगे सूटकेस पर पड़ी जो अभी भी वहीं दूर मिट्टी में सना हुआ लावारिस पड़ा था। उसमें रखे हुए सारे विदेशी नोट और सोने के गहने अब देव को दुनिया की सबसे फालतू चीज लग रहे थे। वह सोच रहा था कि इंसान अपनी जिंदगी केवल कुछ कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने में लगा देता है और अंत में खाली हाथ ही जाता है। उसकी मां ने अपना जीवन पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम के साथ जिया था, लेकिन फिर भी उसे भगवान से यह भयानक और दर्दनाक सजा आखिर क्यों मिली? उसे अब यह बात पूरी तरह महसूस हो रही थी कि कर्म का कठोर नियम किसी अमीर या गरीब इंसान में कोई भेदभाव नहीं करता है। दीवारों से मिट्टी उसने जो बोया था आज वही कड़वा फल वह अपने ही आंसुओं के साथ घुट घुट कर खाने को मजबूर था। उसी झोपड़ी माँ की वह कमजोर होती सांसें उसके दिल पर एक बहुत भारी और कभी न मिटने वाला बोझ हमेशा के लिए छोड़ रही।
और थीं। चेहरे पर झुर्रियां वह नहीं अपनी बल्कि प्यारी माँ को बीते हुए मौत के उस सालों का अंधेरे दर्द कुएं में साफ लिखा हुआ धीरे था। धीरे गिरते हुए गांव देखने के वाले अलावा उसे कस्तूरी और देवी कुछ के नहीं नाम कर से पा रहा जानते था, थे, जो लेकिन उसकी अब उसे जीवन की बुलाने वाला सबसे बड़ी शायर हार थी। थी। सुबह की ठंडी हवा अब गांव के पुराने पेड़ों के पत्तों को डरावनी आवाज के साथ तेजी से हिला रही थी। देव ने आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी माँ को इस असहनीय दर्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। वह अच्छी तरह जानता था कि अब उसकी माँ का इस दुनिया से जाना पूरी तरह तय है और कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। उसने अपनी माँ के कानों के पास जाकर बहुत धीमी और प्यार भरी आवाज में शिव का पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि उसकी पवित्र आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल सके। कर्म का यह सबसे बड़ा और कड़वा सबक देव की जिंदगी को हमेशा के लिए एक बहुत गहरी राख में पूरी तरह से बदल चुका था। उसने दौलत कमाने के चक्कर में अपना सबसे बड़ा स्वर्ग यानी अपनी माँ को बहुत बेदर्दी से अपने ही हाथों से हमेशा के लिए खो दिया था। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह केवल एक जिंदा लाश की तरह अपनी माँ की आखिरी सांसों का बहुत ही बेबसी के साथ चुपचाप इंतजार कर रहा था, नहीं बल्कि जिसमें कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी। साफ लिखा हुआ था। यह एक ऐसा भयानक दुख था कस्तूरी जिसे वह अपनी पूरी बची हुई जिंदगी में अब उसे कभी भी भुला नहीं पाएगा। देव की नजरें अपनी माँ के चेहरे पर बिल्कुल जम चुकी थी, जो अब धीरे धीरे एक अजीब और रहस्यमयी शांति की तरफ बढ़ रहा था। झोपड़ी के बाहर बहने वाली पवित्र गंगा नदी की लहरों की हल्की आवाज अब देव के कानों में बहुत साफ सुनाई देने लगी थी। उसे महसूस हो झोपड़ी को के लिए एक्सटेट की। झोपड़ी कोमरेंग गंगानी रहा था कि अब वह दुखद समय बहुत करीब आ गया है, जब उसे अपनी मान को इस झूठी दुनिया से हमेशा के लिए विदा करना होगा। उसका दिल धड़कना भूल चुका था और वह बस उसी एक अंतिम पल के लिए अपनी सांसें रोककर चुपचाप बैठा हुआ था। माया का घमंड जो दुबई की ऊंची इमारतों के बीच देव के दिल में पैदा हुआ था, दीवारों से आज इस गांव की धूल में हमेशा के लिए दफन हो गया था। और उसे अब बस अपनी माँ के सूखे होंठों पर गंगाजल की एक आखिरी और पवित्र बूंद डालने का इंतजार था, 70 साल रही होगी, ताकि उसकी माँ की महान आत्मा को मोक्ष मिल सके। और उसने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और अपने अंदर उठ रहे दर्द के उस भयानक तूफान को चुपचाप सहने की नाकाम कोशिश करने लगा। लेकिन अब उसे उसका झूठा अहंकार और उसकी पूरी दुनिया अब हमेशा के लिए टूटकर बुरी तरह से बिखर चुकी थी। रामू काका ने देव के कंधे पर फिर से अपना कांपता हुआ हाथ रखा और उसे बिना कुछ बोले यह समझाने की कोशिश की कि वह मजबूत रहे। देव ने रामू काका की तरफ देखा और केवल एक बार धीरे से अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचा था। वह अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ भी हुआ है वह उसके अपने कर्मों का ही भयानक और कड़वा नतीजा है, जिसे उसे हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। उसकी प्यारी माँ की मौत उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक और भयानक सजा बनने वाली थी। झोपड़ी के अंदर की घुटन भरी हवा अब देव के लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल बना रही थी। मिट्टी झड़ चुकी थी, लेकिन वह वहां से हिलना नहीं चाहता था। टूट गया था। वह हर एक पल को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता था, एक बूढ़ी क्योंकि वह जानता था कि यह समय दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। आंखों में उसने अपनी माँ के उस कमजोर सीने को बहुत ध्यान से देखा, बीते हुए सालों का दर्द अब बहुत ही मुश्किल से ऊपर और नीचे की तरफ जा रहा था। उसे कस्तूरी देवी यह मौत की वह खामोश दस्तक थी, लेकिन अब उसे जिसे सुनकर देव का पूरा अस्तित्व अंदर से बुरी तरह कांप रहा था। उसे अब बस उस एक पल का इंतजार था, जब उसकी माँ की आंखें आखिरी बार खुलेंगी और वह अपने बेटे को पहचान लेगी। वह इस बात के लिए पूरी तरह तड़प रहा था कि उसकी माँ उसे एक बार माफ कर दे और उसे अपने सीने से प्यार से लगा ले। लेकिन क्या भगवान उसके इतने बड़े और भयानक पाप के लिए उसे यह छोटी सी खुशी नसीब होने देगा?
ये बात देव बिल्कुल नहीं जानता था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और उस टूटी चारपाई के पास बैठकर अपनी किस्मत के इस सबसे बड़े फैसले का चुपचाप इंतजार करने लगा। रात की भयानक यादें देव के दिमाग में बार बार एक डरावनी फिल्म की तरह ऐसी झोपड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। लगता था जैसे वक्त ने उसे समझ नहीं आ रहा था छोड़ दिया हो कि उसने अपने जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई को छप्पर केवल कुछ पैसों के लिए था कैसे और दांव बरसात पर के लगा दिनों दिया में था। पानी अंदर टपकता था। यह लालच इंसान उसी के झोपड़ी दिमाग में को एक बूढ़ी इस औरत तरह रहती से थी, अंधा जिसकी कर देता उम्र है करीब 70 साल कि रही उसे होगी। अपने सगे रिश्तों कमर की झुकी कोई हुई, भी कद्र आंखों बिल्कुल में नहीं रहती। धुंधलापन और देव चेहरे को पर अब अपनी झुर्रियां उस नहीं विदेश बल्कि वाली सफलता बीते से हुए सालों का बहुत दर्द ज्यादा घिन आ साफ रही लिखा थी, हुआ था। जिसने उसकी गांव वाले मासूम माँ उसे की कस्तूरी बहुत देवी बेरहमी के से नाम बलि से ले ली जानते थी। थे। रामू लेकिन काका अब ने उसे देव को बुलाने शांत वाला रहने का शायद इशारा ही। किया और झोपड़ी के बाहर जाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने की तैयारी करने लगे। देव ने देखा कि काका के पास भी पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन उनके दिल में इंसानियत और प्यार की बहुत बड़ी दौलत मौजूद थी। देव ने अपने करोड़ों रुपयों से ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा था जो इस समय उसकी या उसकी माँ की थोड़ी सी भी मदद कर सके। यह जीवन का वह सबसे बड़ा सत्य था जिसे देव ने बहुत भारी और दर्दनाक कीमत चुकाकर आज पूरी तरह से सीखा था। झोपड़ी के बाहर सुबह का सूरज अब पूरी तरह से आसमान में ऊपर आ चुका था, लेकिन उस रोशनी में कोई भी खुशी या गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। देव अभी भी अपनी माँ के पास लगता था उसी धूल भरी जमीन पर बहुत खामोशी से बैठा हुआ था और लगातार रो रहा था। छप्पर जगज गंगा नदी के किनारे और से बरसात के आने दिनों में वाली पानी ठंडी अंदर हवा टपकता था। झोपड़ी के उन फटे हुए उसी कपड़ों झोपड़ी को में बहुत एक बूढ़ी ही औरत डरावनी रहती थी, आवाज के साथ जिसकी हिला उम्र रही करीब थी। 70 साल रही होगी। तभी अचानक एक कमर बहुत झुकी बड़ा हुई, और अजीब सा आंखों में चमत्कार हुआ धुंधलापन जिसने और चेहरे देव को पर पूरी झुर्रियां तरह से नहीं बल्कि चौंका दिया बीते और हुए उसकी सालों का सांसें रुक दर्द गईं। साफ पार्वती लिखा के हुआ उस था। बेजान और गांव हड्डियों वाले वाले उसे शरीर में कस्तूरी देवी के नाम अचानक से से जानते थे। एक बहुत ही लेकिन अब अजीब सी उसे हरकत बुलाने हुई वाला जो शायद बिल्कुल नई थी। उसकी सांसों की वह डरावनी गड़गड़ाहट कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई और उसने अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे खोल दी। उसकी उन गहरी ढंसी हुई आंखों में अब कोई बेहोशी या बुखार का भयंकर पागलपन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। यह मौत से ठीक पहले आने वाली वह आखिरी और पवित्र चमक थी जिसे लोग जीवन का अंतिम दिया जलना भी बहुत आम भाषा में कहते हैं। पार्वती ने अपनी उन कमजोर और धुंधली आंखों से सामने बैठे हुए उस रोते हुए इंसान को बहुत ही ध्यान से देखा। कुछ पलों तक वह चुपचाप देव के उस महंगे सूट और उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को लगातार एकटक देखती रही। ऐसी झोपड़ी फिर अचानक उसके सूखे और फटे हुए होंठों पर एक बहुत ही हल्की और मीठी सी मुस्कान पूरी तरह से तैरने छप्पर लगी। जगज गए टूट गया था। उसने बहुत ही और धीमी बरसात के दिनों में लेकिन पानी एकदम अंदर साफ टपकता था। और प्यार भरी उसी आवाज में झोपड़ी कहा एक बूढ़ी कि औरत मेरे रहती प्यारे थी, बेटे देव, जिसकी उम्र तुम करीब 70 आखिरकार साल रही होगी। अपनी इस बूढ़ी माँ कमर के झुकी पास हुई, इतनी दूर आंखों से में वापस लौट धुंधलापन आए। और अपनी चेहरे माँ के पर मुंह से झुर्रियां अपना नहीं नाम बल्कि सुनकर बीते हुए और उसकी सालों का आंखों में दर्द वह पुरानी साफ वाली लिखा हुआ था। पहचान देखकर गांव वाले देव उसे फूट कस्तूरी फूट कर देवी रोने के लगा। नाम से जानते थे। उसने अपनी लेकिन माँ अब के उसे उन बुलाने दोनों वाला ठंडे शायद ही और मैले हाथों को बहुत ही मजबूती से पकड़कर अपने गालों से कसकर लगा लिया। वह हिचकियां लेते हुए बहुत जोर से रोने लगा और अपनी माँ से अपने उन सभी भयानक और बड़े पापों के लिए माफी मांगने लगा। उसने कहा कि माँ, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हें इस भयानक मौत के मुंह में धकेल दिया। पार्वती ने अपने एक बहुत ही कमजोर और कांपते हुए हाथ को बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाया और देव के आंसुओं को पोंछा। उसकी खुरदरी उंगलियां जब देव के गालों पर पड़ी तो देव को अपने बचपन की वह सारी पुरानी और पवित्र गर्माहट महसूस हुई। पार्वती की आंखों में अपने बेटे के लिए कोई भी गुस्सा बरसों पहले या किसी भी तरह की कोई दीवारों से शिकायत बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि केवल बेइंतहा प्यार था। और उसने एक बहुत ही शांत और मीठी आवाज में कहा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने कोई भी पाप या गलती बिल्कुल नहीं की है। उसने आगे कहा कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे और सच्चे बेटे हो जो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास आ गए। मुझे तुम्हारे उन पैसों या किसी भी बड़े और आलीशान महल की कभी कोई जरूरत
या लालच बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बच्चे, मैं तो बस अपनी मौत से पहले एक बार तुम्हारे इस प्यारे चेहरे को अपनी इन बूढ़ी आंखों से जी भरकर देखना चाहती थी। आज भगवान ने मेरी वह सबसे बड़ी और आखिरी मन्नत पूरी कर दी है और अब मुझे इस दुनिया से कोई भी शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। माँ की यह निस्वार्थ और महान बातें सुनकर देव का दिल अपने अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी तरह से कटने और तड़पने लगा था। जो मान उसके दिए हुए दर्द और धोखे की वजह से इस टूटी हुई चारपाई पर अपनी मौत की भयानक सजा भुगत रही थी, दोस्तों किसी वही गांव मान के आखिरी आज छोर भी पर उसे उसके हर फूटी सी एक झोपड़ी बड़े और खड़ी थी। घिनौने पाप के लिए ऐसी झोपड़ी बिना कुछ सोचे जिसे देखकर लगता और था बिना जैसे कोई वक्त सवाल ने इसे कि बरसों पूरी पहले तरह छोड़ माफ दिया कर हो। रही थी। दीवारों यही से एक मिट्टी सच्ची झड़ चुकी थी और भारतीय माँ का छप्पर वह जगह पवित्र जैसे रूप टूट था गया था जिसे दुनिया और की बरसात कोई के भी दिनों में दौलत पानी कभी अंदर नहीं टपकता खरीद था। सकती थी। उसी अचानक झोपड़ी में पार्वती एक के बूढ़ी चेहरे पर औरत रहती एक थी, बहुत ही गहरी जिसकी और उम्र अजीब सी करीब थकान 70 साल रही पूरी होगी। तरह से छाने लगी कमर झुकी हुई और उसकी सांसें आंखों फिर में से उखड़ने धुंधलापन लगी। और चेहरे उसकी पर वह झुर्रियां नहीं आखिरी बल्कि और पवित्र बीते मुस्कान हुए सालों का अब दर्द धीरे धीरे साफ उसके लिखा हुआ होठों था। से हमेशा गांव के वाले लिए उसे गायब हो रही कस्तूरी थी देवी के और नाम से मौत जानते उसे थे, पुकार रही थी। लेकिन अब उसे उसने बुलाने देव वाला की शायद ही तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि बेटा, अब मेरे जाने का असली और आखिरी समय आ गया है। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। क्या तुम मुझे अपने हाथों से पवित्र गंगाजल की एक घूंट पिला सकते हो? गंगाजल का नाम सुनते ही देव बहुत तेजी से अपनी जगह से उठा और बाहर खड़े हुए रामू काका की तरफ जोर से दौड़ा। रामू काका ने तुरंत अपने पुराने झोले में से एक छोटी सी तांबे की पवित्र बोतल निकाली जिसमें उन्होंने हमेशा शुद्ध गंगाजल रखा होता था। देव ने वह तांबे की बोतल कांपते हुए हाथों से ली और वापस अपनी मान की उस टूटी चारपाई के पास बहुत तेजी से दौड़कर आ गया। टूटी फूटी सी उसका पूरा शरीर एक अजीब से और भयानक डर से लगता था बहुत बुरी तरह कांप रहा था पहले छोड़ क्योंकि वह सच्चाई को जान चुका था। देव ने अपने घुटनों के बल बैठकर उस पवित्र तांबे की बोतल को के दिनों में बहुत ही सावधानी और इज्जत के साथ अपने एक हाथ में पकड़ा, जिसकी उम्र उसने अपनी माँ के सिर को अपने दूसरे हाथ से बहुत ही प्यार से थोड़ा सा ऊपर उठाया नहीं बल्कि और उसे अपनी चौड़ी छाती से लगा लिया। साफ लिखा हुआ था। देव की आंखों गांव वाले से लगातार आंसुओं की एक तेज बारिश हो रही लेकिन थी अब उसे जो बुलाने सीधा वाला उसकी माँ शायद ही के उस मैले और कमजोर चेहरे पर गिर रही थी। उसने बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा किया और पवित्र गंगाजल की एक चमकती हुई बूंद अपनी माँ के होंठों पर डाल दी। वह पवित्र और ठंडी गंगाजल की बूंद जैसे ही पार्वती के उन सूखे और पूरी तरह से फटे हुए होंठों के अंदर धीरे से गई। उसके उस दर्द से तड़पते हुए और बीमार चेहरे पर एक बहुत ही अनोखी और गहरी अलौकिक शांति पूरी तरह से छा गई। उसने अपनी आंखें एक बार फिर से देव की तरफ खोली और अपने उस इकलौते और लाडले बेटे को आखिरी बार अपनी पूरी जी भरकर बहुत ध्यान से देखा। पार्वती की उन बूढ़ी आंखों में ऐसी अब कोई भी दर्द या कोई पुरानी बेचैनी बिल्कुल नहीं थी, बरसों पहले केवल एक पवित्र सुकून था। पार्वती ने अपने उस कमजोर और ठंडे हाथ को एक बार फिर से ऊपर उठाया और देव के सिर को प्यार से आशीर्वाद देते हुए छुआ। एक बूढ़ी उसने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस अंदर की तरफ ली और फिर एक हल्की सी और खामोश मुस्कान के साथ वह सांस छोड़ दी। बीते हुए उसी एक पल में पार्वती का वह थका हुआ और दर्द भरा शरीर देव की मजबूत बाहों में पूरी तरह से बेजान होकर हमेशा के लिए ढीला पड़ गया। उसकी पवित्र आत्मा इस झूठी और स्वार्थी दुनिया के सारे भयानक बंधनों को तोड़कर भगवान के पास चली गई। अपनी माँ के उस ठंडे और निर्जीव हो चुके शरीर को अपनी बाहों में देखकर देव के मुंह से एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीख निकली। वह चीख इतनी ज्यादा तेज और दिल दहला देने वाली थी कि उसने उस सुबह के शांत और वीरान माहौल को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। वह अपनी माँ के उस मैले और बेजान चेहरे को बार बार चूम रहा था और उसे वापस लौट आने के लिए बहुत जोर जोर से पुकार रहा था। लेकिन अब उस शरीर में कोई भी हलचल या कोई जान बिल्कुल भी बाकी नहीं थी। झोपड़ी के बाहर बहने वाली पवित्र गंगा नदी की लहरों की आवाज भी थी उस समय जैसे देव के इस भयानक दुख में पूरी तरह से शामिल हो गई थी।
प्रकृति भी उस महान और निस्वार्थ मां की दर्दनाक मौत पर करीब 70 अपने साल रही खामोश होगी। आंसू बहा रही थी, कमर झुकी हुई, जिसने आंखों अपना में सब कुछ धुंधलापन केवल अपने और बेटे चेहरे पर के झुर्रियां लिए नहीं कुर्बान बल्कि कर दिया था। बीते हुए सालों का देव दर्द उस मृत साफ लिखा शरीर हुआ से था। लिपटकर किसी गांव वाले छोटे उसे और कस्तूरी मासूम देवी बच्चे के की नाम से तरह जानते थे, बहुत बुरी लेकिन तरह अब से उसे फूट बुलाने फूट कर वाला शायद ही लगातार रो रहा था, था, जिसे किसी ने अंधेरे में अकेला छोड़ दिया हो। उसका सब कुछ हमेशा के लिए उजड़ गया था। रामू काका धीरे से उस झोपड़ी के अंदर आए और उन्होंने देव के कांपते हुए कंधे पर अपना एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा हाथ रखा। उन्होंने अपनी आंसुओं से भरी हुई लाल आंखों से उस महान मां के बेजान शरीर को देखा और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने देव को समझाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि बेटा, अब अपने इन कीमती आंसुओं को रोको और खुद को बहुत मजबूती से संभालो। तुम्हारी माँ अब इस झूठी दुनिया के सारे बड़े दुखों दोस्तों किसी और भयानक दर्दों से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। झोपड़ी खड़ी थी। काका ने आगे कहा ऐसी झोपड़ी कि अब तुम्हें जिसे एक देखकर अच्छे लगता और था सच्चे जैसे बेटे वक्त की ने तरह इसे बरसों अपनी पहले माँ का छोड़ दिया अंतिम हो। संस्कार दीवारों पूरे से विधि मिट्टी विधान झड़ चुकी और थी। पवित्र धर्म के साथ छत पर करना होगा। जगह जगह से टूट गया यही था तुम्हारी उस और महान बरसात माँ के के दिनों लिए में पानी तुम्हारी अंदर टपकता सबसे था। बड़ी और उसी आखिरी झोपड़ी में श्रद्धांजलि एक होगी, बूढ़ी औरत जिसे रहती थी, भगवान और जिसकी कर्म का उम्र नियम करीब 70 कभी भी साल नहीं रही भूल होगी। सकेगा। कमर झुकी देव ने हुई, काका की बातें आंखों में सुनी धुंधलापन और अपनी और चेहरे माँ पर के उस झुर्रियां नहीं ठंडे बल्कि चेहरे को बीते एक हुए बार फिर सालों से का बहुत दर्द गहराई साफ लिखा और हुआ प्यार था। के साथ चूम लिया। गांव वाले उसे कस्तूरी उसने देवी के धीरे नाम से अपनी माँ जानते के थे, उस बेजान शरीर लेकिन को अब उसे उसी बुलाने वाला टूटी और शायद ही। पुरानी चारपाई पर सीधा लेटा दिया। देव ने अपने दोनों कांपते हुए और कमजोर हाथों से अपनी माँ की उन दोनों खुली हुई आंखों को बहुत ही प्यार से हमेशा के लिए बंद कर दिया। रामू काका ने बाहर से एक बहुत ही साफ और सफेद रंग का सूती कपड़ा लाकर पार्वती के उस बेजान शरीर को अच्छी तरह से ढक दिया। उस सफेद कपड़े में लिपटी हुई वह महान औरत अब किसी पवित्र और शांत देवी की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर और एकदम शांत दिखाई दे रही थी। देव का दिल अपने अंदर ही अंदर बहुत भयानक तरीके से लगातार खून के आंसू रो रहा था। गांव के बाकी लोग भी अब धीरे धीरे उस जर्जर झोपड़ी के बाहर आकर बहुत खामोशी के साथ एक बड़ी भीड़ के रूप में इकट्ठा होने लगे थे। दीवारों से मिट्टी कल तक जो लोग देव को उसके महंगे कपड़ों और उसके विदेशी घमंड के कारण बहुत ही ज्यादा नफरत और गुस्से की निगाह से लगातार देख रहे थे, आज उन सभी ग्रामीणों की आंखों में देव के इस भयानक और सबसे बड़े दुख को देखकर और चेहरे एक पर बहुत झुर्रियां गहरी नहीं बल्कि और सच्ची बीते हुए सहानुभूति सालों साफ का नजर आ दर्द रही थी। साफ लिखा हुआ मौत था। एक ऐसी गांव वाले कड़वी उसे सच्चाई है कस्तूरी देवी जो के नाम इंसान से के हर जानते थे, बड़े से बड़े लेकिन घमंड को अब तोड़ उसे देती बुलाने है। वाला शायद देव ने ही। अपनी आंसुओं से भरी हुई लाल आंखों से बाहर खड़े उन सभी गांव वालों को बहुत ध्यान और खामोशी के साथ एक एक करके देखा। फिर उसकी नजर उस दूर मिट्टी में पड़े हुए सूटकेस पर गई, जिसमें उसकी वह सारी विदेशी दौलत और सोने के सारे भारी गहने मौजूद थे। उसे अपनी उस सारी कमाई और अपनी उस बड़ी सफलता पर अब बहुत ही ज्यादा भयानक और गंदी सी नफरत पूरी तरह से महसूस होने लगी थी। उसने उस सूटकेस को ठोकर मारकर बहुत दूर फेंकने का फैसला अपने मन में बहुत ही मजबूती से कर लिया था। उसे अब भगवान शिव और अपनी मां की कही हुई वह सबसे पुरानी और गहरी बात पूरी तरह से और बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई थी। ऐसी यह दुनिया और इसकी सारी दौलत केवल माया का एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जाल है दीवारों से जो इंसान की आत्मा को हमेशा के लिए मार देता है। टूट गया था जो और बेटा बरसात अपनी के दिनों पैदा में करने पानी वाली अंदर माँ की टपकता रक्षा था। नहीं कर सकता। उसी झोपड़ी में उसकी एक बूढ़ी औरत सारी रहती थी, दुनियावी सफलता जिसकी उम्र करीब और उसका 70 सारा साल रही पैसा होगी। बिल्कुल कमर मिट्टी झुकी और हुई, राख के समान आंखों है। में धुंधलापन देव का और चेहरे अहंकार पर झुर्रियां और नहीं उसका बल्कि सारा झूठा बीते घमंड हुए सालों का अब दर्द हमेशा के लिए साफ पूरी लिखा तरह हुआ से था। नष्ट हो चुका था। गांव वाले अब उसे अपनी कस्तूरी माँ के देवी उस के नाम से बेजान और जानते थे, ठंडे शरीर को लेकिन अब उसे पवित्र बुलाने गंगा वाला नदी के शायद किनारे ले जाकर अपने ही हाथों से आग के हवाले करना था। यह एक हिंदू बेटे के लिए उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा भारी और सबसे बड़ा दर्दनाक काम माना जाता है, जिसे करना ही पड़ता है। देव ने अपने उन सारे महंगे और विदेशी कपड़ों को उतार कर फेंक दिया और एक बहुत ही साधारण सी और पुरानी सफेद धोती पहन ली। वह अपनी मां की अर्थी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर उस चारपाई के पास चुपचाप खड़ा हो गया।
पवित्र गंगा नदी के किनारे का वह घाट आज बहुत ही ज्यादा उदास और भयानक रूप से खामोश दिखाई दे रहा था। गांव के आखिरी छोर देव पर ने एक अपनी मां की टूटी-फूटी सी अर्थी को झोपड़ी खड़ी थी। अपने नंगे कंधों पर ऐसी उठाया झोपड़ी हुआ था जिसे देखकर और उसके लगता था कदम जैसे बहुत वक्त ज्यादा ने भारी हो इसे चुके बरसों थे। पहले छोड़ दिया हो। गांव के सारे दीवारों लोग से मिट्टी उस झड़ अंतिम चुकी थी। यात्रा में छप्पर बहुत ही जगह खामोशी जैसे के टूट साथ गया था सिर और झुकाकर बरसात के देव दिनों के में पानी पीछे अंदर पीछे चल टपकता रहे था। थे। उसी हर झोपड़ी में किसी एक की बूढ़ी आंखों औरत में रहती थी, उस महान और जिसकी उम्र निस्वार्थ करीब मां 70 पार्वती साल के रही लिए होगी। एक बहुत कमर ही झुकी गहरी हुई, और सच्ची आंखों में श्रद्धांजलि धुंधलापन साफ तौर पर और दिखाई दे चेहरे पर रही थी, झुर्रियां नहीं बल्कि जिसने इतना बीते बड़ा हुए बलिदान सालों दिया का था। दर्द घाट साफ पर लिखा पहुंचकर हुआ था। देव ने गांव अपनी मां वाले के उसे सफेद कपड़े कस्तूरी में देवी लिपटे के हुए नाम से बेजान जानते थे, शरीर को लेकिन चंदन अब की उसे पवित्र बुलाने लकड़ियों वाला पर शायद ही बहुत सावधानी से लेटा दिया। उसने हिंदू धर्म के हर एक पवित्र नियम का बहुत ही गहराई और पूरी ईमानदारी से पालन किया। वह अपनी मां के उस शांत, समनताल, बदार करने के चेहरे को बार बार देख रहा था, जिसे आग की लपटें हमेशा के लिए उससे दूर ले जाने वाली थी। पंडित जी लगातार संस्कृत के पुराने और पवित्र मंत्र पढ़ रहे थे, जो आत्मा की सच्ची शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देव के हाथ में वह जलती हुई मशाल थी, जिससे उसे अपनी मां की चिता को आग लगानी थी। यह मुखाग्नि की रस्म एक बेटे के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा भारी और दर्द देने वाला काम होता है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस मशाल को आगे बढ़ाया और अपनी मां की चिता को पूरे सम्मान के साथ जला दिया। में पानी अंदर आग की वह तेज और गर्म उसी झोपड़ी में एक लपटें बहुत ही बूढ़ी तेजी औरत से रहती थी, आसमान की तरफ जिसकी उठने उम्र लगी करीब 70 साल और रही होगी। देखते ही देखते कमर उस झुकी पवित्र हुई, शरीर को आंखों में अपने धुंधलापन भयानक आगोश और में चेहरे लेकर पर झुर्रियां नहीं पूरी बल्कि तरह से राख बीते करने हुए लगी। सालों का दर्द जलती हुई साफ उस लिखा चिता हुआ के था। सामने खड़ा होकर गांव वाले उसे देव अपनी कस्तूरी पूरी देवी के जिंदगी नाम से और जानते दौलत थे, की सबसे बड़ी लेकिन अब हकीकत उसे को साफ बुलाने देख वाला रहा था। शायद ही उसे समझ आ गया था कि दुबई में कमाई गई उसकी वह सारी दौलत इस एक मुट्ठी राख के सामने बिल्कुल मिट्टी है। इंसान जीवन भर माया के पीछे पागलों की तरह भागता रहता है और अपने सबसे प्यारे रिश्तों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। आज वह आग केवल पार्वती के बेजान शरीर को नहीं जला रही थी, बल्कि वह देव के अंदर बैठे उस झूठे घमंड को भी जला रही थी। शाम होने तक चिता की वह भयंकर आग धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और सब कुछ पूरी तरह से राख में बदल चुका था। देव ने अपने हाथों से उस पवित्र राख को एक मिट्टी के बर्तन में उठाया और उसे गंगा नदी की तेज धारा में प्रवाहित कर दिया। जिसे देखकर लगता अपनी था मां जैसे की अस्थियों को नदी के पानी में विसर्जित करते हुए देव ने मिट्टी झड़ चुकी अपने थी। मन में एक बहुत पर ही जगह बड़ा जैसे टूट और गया पक्का था फैसला कर लिया और था। बरसात के दिनों में उसने पानी अंदर तय कर लिया टपकता था कि वह उसी अब झोपड़ी दोबारा में कभी एक भी बूढ़ी पैसा औरत कमाने रहती के थी, लिए उस विदेशी जिसकी धरती उम्र पर करीब नहीं 70 जाएगा। साल रही होगी। अगले दिन की सुबह कमर झुकी हुई, देव उस धूल आंखों से में भरे हुए धुंधलापन और पुराने चेहरे पर महंगे झुर्रियां नहीं सूटकेस बल्कि को लेकर बीते हुए सीधा सालों का उस दर्द लालची साफ सेठ लिखा ब्रिजेश हुआ की था। बड़ी हवेली पर गांव पहुंच वाले गया। उसे कस्तूरी देवी हवेली नाम के से बाहर जानते थे, बहुत सारे लेकिन अब गरीब उसे गांव बुलाने वाले वाला खड़े हुए शायद थे, ही जो सेठ के कठोर कर्ज के भारी बोझ के नीचे बुरी तरह से दबे हुए थे। देव ने बिना कुछ बोले उस सूटकेस को खोला और उसमें रखे हुए विदेशी नोटों की गड्डियों और सोने के गहनों को सेठ के बिल्कुल सामने फेंक दिया। नोटों का वह भयानक ढेर देखकर सेठ ब्रिजेश की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं। देव ने अपनी बहुत ही तेज और कड़क आवाज में उस लालची सेठ से कहा कि यह लो तुम्हारी वह सारी गंदी दौलत जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा भूख थी। मेरी माँ का जो भी झूठा और पुराना कर्ज तुम्हारे पास बाकी है उसे इन पैसों से काट लो और बाकी सारा कर्ज इन गरीब लोगों का माफ कर दो। झोपड़ी खड़ी थी। आज के बाद इस पूरे गांव का कोई भी गरीब इंसान तुम्हारे इस काले और डरावने कर्ज के जाल में दीवारों से कभी भी अपनी जान नहीं गंवाएगा। तुम्हारा यह जुल्म आज इसी पल हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सेठ ब्रिजेश उस इतनी बड़ी विदेशी दौलत को देखकर अंदर से बहुत बुरी तरह से डर गया था और उसे अपनी गलती का भयानक एहसास होने लगा था। देव की आंखों में वह आग और सच्चाई थी जिसके सामने उस जालिम सेठ का सारा झूठा गुरूर अब उसे एक पल में टूटकर मिट्टी में मिल गया। उसने अपने मुनीम को आदेश दिया कि गांव के सभी गरीब लोगों के
सारे पुराने कर्ज के कागजात तुरंत फाड़कर आग में जला दिए जाएं। देव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की आज एक बहुत भारी और सच्ची कीमत चुकाई थी। उन सारे गरीब ग्रामीणों की आंखों में आज देव के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान और भगवान जैसा सच्चा प्यार पूरी तरह से छलक रहा था। देव ने उन सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे कोई भी महान इंसान या कोई बड़ा देवता बिल्कुल भी मत समझो, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने इस दौलत के लालच में अपनी उस महान माँ को खो दिया है, जिसकी जगह यह सारी दुनिया की दौलत कभी नहीं ले सकती है। मैं बस अपने उस भयानक पाप का थोड़ा सा कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद देव वापस अपने उस पुराने और पूरी तरह से खंडहर हो चुके घर के पास आया, जहाँ उसकी माँ ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत तड़प कर बिताए थे। कमर झुकी हुई, उसने यह पक्का फैसला किया कि वह इस मनहूस जगह पर अपने लिए कोई भी बड़ा और आलीशान पक्का घर अब कभी नहीं बनवाएगा। कस्तूरी देवी के नाम से उसकी जगह वह यहाँ गांव के सभी गरीब और बीमार लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी अस्पताल जैसी इमारत का निर्माण करेगा। यह उसकी माँ पार्वती के नाम पर बनने वाला एक बहुत ही पवित्र और सच्चा सेवा घर होगा। कुछ ही महीनों के अंदर देव की उस बची हुई सारी विदेशी कमाई से गांव के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और मजबूत अस्पताल बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। उस अस्पताल के बिल्कुल मुख्य दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में पार्वती सेवा सदन नाम बहुत ही ज्यादा सम्मान और प्यार के साथ लिखा हुआ था। वहाँ शहर से अच्छे डॉक्टर बुलाए गए ताकि किसी भी गरीब इंसान को बिना इलाज के अपनी कीमती जान से कभी हाथ न धोना पड़े। टूटी फूटी सी देव का वह सच्चा और महान काम अब पूरे गांव की जिंदगी को बदल रहा था। देव ने अपना वह सारा विदेशी और महंगा लिबास हमेशा के लिए छोड़ दिया था और अब वह एक साधारण सी सूती धोती और साधारण कुर्ता ही पहनता था। उसी झोपड़ी में वह हर दिन उस अस्पताल में आने वाले सभी गरीब और बेबस मरीजों की सेवा अपने ही हाथों से बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत के साथ किया करता था। उसे उन बीमार बूढ़े लोगों के चेहरों में अपनी उसी महान और निस्वार्थ माँ का चेहरा साफ नजर आता था, लेकिन जो बिना इलाज के मर गई थी। दूसरों की सेवा करके देव की तड़पती आत्मा को अब बहुत शांति मिल रही थी। गांव का वह पवित्र बोधि वृक्ष आज भी अपनी उसी जगह पर बहुत ही खामोशी के साथ खड़ा होकर देव के इस नए और सच्चे रूप को लगातार देख रहा था। देव अब हर शाम उसी पेड़ के नीचे जाकर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाता था और अपनी माँ की शांति के लिए प्रार्थना करता था। उसे याद आता था कि कैसे उसने इसी पेड़ के नीचे एक बहुत ही झूठा और घमंड से भरा हुआ वादा अपनी माँ से किया था, लेकिन आज वह असल में इंसानियत का सबसे बड़ा और सच्चा धर्म निभा रहा था। रामू काका अब देव के साथ ही रहते थे और वे दोनों मिलकर उस अस्पताल के सारे जरूरी और मुश्किल कामों को बहुत ही अच्छी तरह से संभालते थे। रामू काका अक्सर देव को समझाते थे कि तुम्हारी माँ जहाँ भी होगी वह तुम्हें इस सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी। तुमने अपने भयानक अहंकार को खत्म करके जो यह नेकी का रास्ता चुना है, वही तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा मोक्ष है। अब उसे कर्म का असली मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि दूसरों के काम आना होता है। कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब देव को नींद नहीं आती थी, तो वह गंगा नदी के उस शांत और पवित्र किनारे पर जाकर चुपचाप बैठ जाया करता था। बहते हुए पानी की वह मीठी और धीमी आवाज उसे अपनी माँ की उन पुरानी और प्यार भरी लोरी की बहुत ज्यादा याद दिलाती थी जो वह बचपन में सुनता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी माँ अभी भी उस नदी के साफ पानी के रूप में मौजूद है और उसे अपना असीम प्यार दे रही है। वह उन लहरों से बहुत देर तक बातें करता था। माया का वह खतरनाक और अंधा जाल जिसने देव को दुबई की उन ऊंची और आलीशान इमारतों में पूरी तरह से फंसा लिया था, वह अब हमेशा के लिए कट चुका था। झड़ चुकी थी। उसे अब दुनिया की किसी भी दौलत का कोई भी लालच या कोई झूठा मोह बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसने सच्चाई को अच्छी तरह पहचान लिया था, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही। जीवन की असली और सबसे बड़ी खुशी आंखों में धुंधलापन
कि और महंगी चेहरे पर कार झुर्रियां या नहीं, महंगे बल्कि सूट में बीते बिल्कुल हुए नहीं होती सालों है, का दर्द बल्कि साफ वह लिखा हुआ अपनों था। के प्यार में होती है। गांव वाले उसे देव कस्तूरी अब देवी पूरी के तरह नाम से से जानते एक थे, नया और बहुत लेकिन अच्छा अब इंसान उसे बन चुका बुलाने था। वाला शायद गांव के वे बच्चे जो कभी स्कूल जाने के लिए तरसते थे, उनके लिए भी देव ने उस अस्पताल के पास ही एक छोटी सी और अच्छी पाठशाला खुलवा दी थी। देव वहां जाकर उन छोटे और मासूम बच्चों को जीवन के सच्चे मूल्य और कर्म के बहुत ही जरूरी सिद्धांत के बारे में हमेशा गहराई से सिखाया करता था। वह उन्हें अपनी कहानी बताकर यह समझाता था कि इंसान को कभी भी पैसे की अंधी दौड़ में अपने माता पिता का पवित्र प्यार नहीं भूलना चाहिए। वे बच्चे देव को अपना सबसे बड़ा और सच्चा गुरु मानते थे। सेठ ब्रजेश का वह पुराना और भयानक गुरु अब उस गांव से हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म हो चुका था, ऐसी झोपड़ी और वह अब किसी को परेशान नहीं करता था। वक्त ने इसे सेठ ने भी छोड़ दिया हो। देव के इस महान दीवारों और से निस्वार्थ मिट्टी काम झड़ को चुकी थी। देखकर अपने छप्पर उस जगह काले जगह से और टूट पाप गया से था, भरे हुए धंधे और को बरसात के दिनों में हमेशा के पानी लिए अंदर बंद कर टपकता था। दिया था। उसी झोपड़ी सच्चाई में की एक जीत बूढ़ी ने औरत रहती उस थी, लालची इंसान जिसकी के दिल उम्र में भी करीब एक 70 साल रही बहुत होगी। बड़ा और अच्छा कमर झुकी बदलाव हुई, पैदा कर दिया था, आंखों में जो कभी धुंधलापन नामुमकिन और लगता चेहरे था। पर झुर्रियां नहीं, बल्कि देव ने अपने बीते कर्म से हुए केवल सालों खुद का को दर्द नहीं साफ लिखा बल्कि हुआ था। पूरे गांव को बदला गांव था। वाले उसे सालों कस्तूरी बीत देवी गए, के नाम से जानते लेकिन थे, पार्वती सेवा लेकिन सदन अब का उसे वह बुलाने वाला पवित्र काम शायद ही। कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं रुका, और हमेशा गरीब लोगों की मदद ऐसे ही लगातार करता रहा। देव के बालों में अब सफेद रंग हल्कने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए वह पुराना प्यार आज भी उसी तरह से बिल्कुल जिंदा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना कोई शादी किए केवल दूसरों की भलाई और निस्वार्थ सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दी थी। वह अपने हर सांस के साथ अपनी माँ के उस पवित्र कर्ज को चुका रहा था। एक बहुत ही सर्द और शांत रात को देव उस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में पूरी तरह से मग्न होकर अपनी आंखें बंद करके आखिरी छोर पर खामोशी एक से बैठा टूटी हुआ फूटी था। सी झोपड़ी खड़ी थी। उसे अचानक ऐसी अपने बिल्कुल झोपड़ी पास अपनी जिसे माँ देखकर पार्वती लगता के था जैसे वक्त उन ने पुराने इसे बरसों और पहले मैले छोड़ दिया कपड़ों हो। की वही जानी दीवारों से पहचानी मिट्टी झड़ चुकी खुशबू थी, बहुत गहराई छप्पर से जगह महसूस होने लगी जो हमेशा और आती थी। बरसात के दिनों में उसने पानी अपनी अंदर आंखें टपकता था। खोली तो उसे उसी महसूस झोपड़ी हुआ में एक कि बूढ़ी उसकी औरत माँ की रहती वह थी, महान आत्मा जिसकी उसके उम्र पास करीब आकर 70 साल उसे रही होगी। बहुत प्यार से अपना कमर झुकी आशीर्वाद हुई, दे रही है। आंखों में उसकी धुंधलापन आंखों से एक और चेहरे सच्चा पर झुर्रियां और नहीं, खुशी का बल्कि आंसू छलक बीते कर हुए गिर पड़ा। सालों का दर्द देव को साफ लिखा अब हुआ यह था। बात पूरी गांव तरह वाले से उसे और कस्तूरी बहुत देवी अच्छी के नाम तरह से समझ आ जानते गई थे, थी कि लेकिन अब मौत उसे किसी भी बुलाने वाला इंसान का शायद ही। सबसे अंतिम और असली सच बिल्कुल नहीं होती है। जो इंसान अपने जीवन में सच्चे कर्म करता है और दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, वह हमेशा के लिए पूरी दुनिया में पूरी तरह अमर हो जाता है। उसकी माँ भले ही शारीरिक रूप से उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसकी महान शिक्षाएं देव के हर एक काम में शामिल थी। वह अब जीवन और मौत के इस झूठे चक्र से बहुत ऊपर उठ चुका था। सुबह का सूरज एक बार फिर भैरवपुर गांव के ऊपर पूरी चमक के साथ उग रहा था, लेकिन यह रोशनी अब उदास नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पवित्र और नई थी। आखिरी छोर पर देव अस्पताल के बाहर खड़ा होकर उस सुनहरी रोशनी को देख रहा था, जिसे देखकर और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अनोखी और गहरी अलौकिक शांति पूरी तरह छाई हुई थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और अपनी माँ को आखिरी बार धन्यवाद दिया, झोपड़ी में एक जिसने उसे जीवन का सही मार्ग दिखाया। उम्र करीब 70 साल कर्म का रही होगी। चक्र अब अपने कमर सबसे झुकी हुई, सही और धर्म के आंखों में पवित्र रास्ते धुंधलापन पर चल पड़ा और था। चेहरे